इतने प्रेम वात्सल्य और हृदय में भक्ति शक्ति दोनों को समाहित करके हम पावन रामलला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ऐसी पावन भिंडर की नगरी को प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जिनका जन्मोत्सव है, जिनके कारण सृष्टि का कण कण पत्ता पत्ता हिलता है, ऐसे मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के पावन जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी को प्रणाम। आज हम सब का, भिंडर वासियों का और क्षेत्र के, जैसा कि संचालक जी ने बताया कि 400 गांवों से लोग यहाँ आते हैं और आप सबका परम सौभाग्य है कि परम पूजनीय महाराज श्री आज हम सभी के सानिध्य में हैं। ऐसे तो महाराज जी मुझे खुद बोलते हैं कि ये इतना बोलती है, इनके पास इतने शब्द है, इतने शब्द है। महाराज जी को देखते बराबर मेरे सारे शब्द गायब हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि मैं एक तो प्रभाव में नहीं आती। पता नहीं क्यों बचपन से भगवान ने, चाहे आप इसे मेरी अकड़ बोलो, कुछ भी बोलो, पर मैं बहुत प्रभाव में किसी के नहीं आती। प्रेम सबसे है, कोई मुझे प्रणाम करेगा तो मैं साष्टांग दंडवत भी कर लूंगी, प्रेम की कोई कमी नहीं है, प्रेम सबसे है, पर मैं बहुत जल्दी प्रभाव में नहीं आती। और मेरे पूज्य दादाजी ने कहा था कि जब जीवन में सच्चा संत मिले ना, तो आप समझ जाना कि आपके जीवन का मार्ग अलग रास्ते की ओर खुल गया और आप एक सही मार्ग पे जा रहे हैं। मेरे जीवन का सौभाग्य रहा 2016 में मैं परम पूजनीय महाराज जी के मैंने प्रथम बार दर्शन किए। और जब आप श्री के दर्शन हुए, क्योंकि बचपन से ही इतने संत सम्मेलनों में, हिंदू सम्मेलनों में बुलाया जाता था, तो ऐसी कोई वो नहीं रहती थी कि हाँ कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। साधारण था कि हाँ संत सम्मेलन में जा रहे हैं, संतों से मिलेंगे, संतों का आशीर्वाद मिलेगा, कुछ बोलेंगे और चले आएंगे। और तब थोड़ी उम्र भी कम थी, तो इतना बचपना था, ज्यादा समझता नहीं था। तो मैं महाराज जी के सानिध्य में जब गई, मैंने देखा पहली बार महाराज श्री को बोलते हुए, और मैंने कहा कि सचमुच में मुझे जिस चीज का सबसे ज्यादा खेद रहता है, दुख रहता है कि संत बाहर मंचों से तो बोलते हैं पर अपनी व्यासपीठ पे बैठ के धर्म समाज के लिए नहीं बोलते। तो मुझे उस समय लगा, मैं जीवन भर अपने पूज्य गुरुजी और पूज्य दादाजी को ही प्रेरणा स्रोत मानती रही, क्योंकि साधु संतों ने समाज को, धर्म राष्ट्र का कार्य तो बहुत दिया, लेकिन कभी मंचों से मुखर होकर के नहीं बोले। लेकिन जब मैंने महाराज जी के दर्शन किए तो मैंने मन ही मन पूज्य महाराज श्री को सबसे बड़ा अपने जीवन का शिक्षा गुरु मान लिया। और आज मैं इस व्यासपीठ पर बैठ करके जितनी भी बातें बोलती हूँ, आप सभी संतों के और मुख्यतः आप श्री के आशीर्वाद से बोलती हूँ। मेरे लिए जीवन में आपका योगदान बहुत बड़ा है। हालांकि मैं इस व्यासपीठ पे बैठी हूँ, वो आपको भी पता है कि इसकी एक मर्यादा है, मैं इस व्यासपीठ से उठ नहीं सकती, लेकिन इसी मंच से मैं आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करती हूँ, आपको दंडवत करती हूँ। और जोर से ताली बजाओ, ये क्या कंजूसी ऐसे है, ऐसे ताली बजाना चाहिए। तो प्रणाम करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ इस मामले में कि मेरे ऊपर आपका विशेष ज्यादा आशीर्वाद बना रहे, है ना। थोड़ा लोगों को कम मिले चलेगा, बाकी लोगों को हम दे देंगे, मेरे ऊपर आप ज्यादा रखना। तो और जब जब राष्ट्र पे संकट आया, जब जब देश पे कोई ना कोई, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि लोग चुप हो जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई ये तो इतना बड़ा आदमी, इसके बारे में कौन बोलेगा, ये तो इतने बड़े लोग, इनके बारे में कौन बोलेगा। महाराज जी ने कहा, मेरे लिए मेरा धर्म, मेरे राष्ट्र और मेरे राम से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। और आपने इतना भाव जागृत किया। मैं आपको 5 मिनट में एक सुंदर महिमा बता के फिर महाराज श्री के पास लेके चलूंगी, फिर अपनी बात रखूंगी, क्योंकि महाराज जी की पुनः फ्लाइट भी है। आप श्री ने हमारे आग्रह में, आपके दिल्ली, मुंबई, हर जगह बड़े बड़े रामनवमी और इसके उत्सव के कार्यक्रम रहते हैं, महाराज जी सबको रद्द कर देते हैं, क्योंकि पूज्य महाराज श्री का अनुष्ठान रहता है इस नवरात्रि के पावन पर्व पे। और महाराज जी ने इस बार तो पूर्णतः कह ही दिया था कि मैं नवरात्रि का अनुष्ठान करूंगा। अब मुझे तो पता था महाराज जी अनुष्ठान में बैठे, ऐसे तो महाराज जी कभी मना नहीं करते, मैं कभी भी उनको फोन कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। इस बार तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा कैसे बोलूं। मैंने देव भैया को फोन किया, मैंने कहा भैया कुछ भी करके भिंडर वालों का कल्याण करना है।
आप पूज्य महाराज जी को लेकर के आइए। देखा आप लोगों के लिए कितना सोचती हूँ मैं, हैं? चलो इसकी बदले का बाद में लूंगी फिर आपसे हिसाब किताब। नहीं नहीं, इतना प्रेम आपने दे दिया, इस प्रेम के बदले तो ये करना ही था। तो भैया को मैंने, देव भैया को फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज जी से बात करता हूँ, और मैंने आपको बताया कि आपका विशेष प्रेम है। तो महाराज जी ने कहा देखो ऐसा है, मैं नवरात्रि में कहीं नहीं जाता, अब साध्वी जी के ऊपर छोड़ दो, अगर वो चाहती है तो ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ी तो ऐसे हूँ जिद्दी, मैंने कहा अपना स्वार्थ मैंने पहले देख लिया। मैंने कहा साधना तो महाराज जी कल भी कर लेंगे, रात्रि को जाके करेंगे। तो आज सुबह 4 बजे से वहां ब्रह्म मुहूर्त से निकले हैं, शाम को पहुंचेंगे, रात्रि को अपनी साधना पूरी करेंगे, पर भिंडर वासियों का कल्याण करने के लिए महाराज जी सब कुछ छोड़ के आपके शहर में आए। इसलिए भागवत महापुराण में कहा है, नहम्यानि तीर्थानि न देवा वृक्षमाल्याते पुनन्ति उरुकालेन दर्शना देव साधवा। जहाँ मिट्टी पत्थर की दिव्य प्रतिमाएं हो वही स्थान तीर्थ स्थान नहीं होता। केवल जल में जहाँ नदियां पवित्र बहे वही स्थान तीर्थ स्थान नहीं होता। वास्तव में संत चलता फिरता तीर्थ है। यहाँ भी इतनी संख्या में क्षेत्र के आसपास के सभी ब्राह्मण संत पुजारी सभी विराजमान हैं। ये संत आपके क्षेत्र में आए हैं तो वास्तव में आज आपका भिंडर ही सबसे बड़ा तीर्थ बन चुका है, क्योंकि संतों के दर्शन से जो प्रभाव जीवन में आता है ना, वो कभी कहीं और नहीं मिल सकता। आप सभी विराज जाएं यहाँ, नहीं आगे यहाँ ऊपर 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 मंच पे सभी, आप यहाँ मंच पे आपके लिए स्थान रखा गया है, आप सभी विराजें। महाभारत की कथा के अनुसार बड़े ध्यान से सुनना, आपको स्वयं पे गर्व होगा, आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हमने कुछ किया है। तो कहा जाता है कि जब अश्वमेध यज्ञ होता है, और पहले के जब यज्ञ होते थे तो यज्ञ नारायण प्रकट होते थे और घंटा नाद करते थे, और तभी उस यज्ञ को पूर्ण माना जाता था। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन घंटा नाद नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा कि केशव, आप एक बात बताएं मुझे कि हमारे यज्ञ में क्या कमी रह गई ऐसी? हमने इतने प्रेम से भाव से अद्भुत तरीके से यज्ञ किया, लेकिन ना तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए ना घंटा नाद हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा आपके राज्य की सीमा के अंदर ही एक महात्मा जी कई महीनों से भूखे बैठे हुए हैं, और अगर संत भूखा है राज्य में तो यज्ञ पूरा कैसे होगा? युधिष्ठिर जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है महाराज, मैं अभी महाराज जी को बुलवाता हूँ। नकुल और सहदेव को भेजा। नकुल सहदेव ने महाराज जी से प्रार्थना की कि चल के आप हमारे यहाँ भोजन प्राप्त करिए। संत ने कहा बिल्कुल चलूंगा, पर मेरी एक शर्त रहती है। क्या? मेरी प्रतिज्ञा यह है कि जब तक कोई मुझे 100 अश्वमेध यज्ञों का फल ना दे दे तब तक मैं उसका भोजन नहीं करता। नकुल सहदेव ने कहा महाराज हमारा पहला यज्ञ पूरा नहीं हुआ, हम आपको 100 अश्वमेध यज्ञों का फल कहां से दे देंगे? चले आए, अर्जुन गए, भीम गए, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर गए, लेकिन संत की वही बात, और अब इनके पास तो 100 अश्वमेध यज्ञों का फल था ही नहीं। परेशान हताश, अब क्या करें, यज्ञ पूरा होगा नहीं, और संत भूखे वो सबसे ज्यादा दुखदाई। द्रौपदी ने कहा आप कहे तो महाराज मैं जाऊं। युधिष्ठिर जी ने कहा 5 पति हार गए, देवी तुम क्या करोगी? मेरे केशव ने कहा जहां पर पुरुष वर्ग हार जाता है वहां माताओं के अंदर माता दुर्गा का प्रादुर्भाव होता है, और वो बड़े से बड़े कार्य को भी सही तरीके से कर देती हैं। आप भेजो द्रौपदी को। द्रौपदी ने ग्राम के समस्त ब्राह्मणों को बुलाया, हाथी घोड़े रथ इत्यादि सुसज्जित कराए, ढोल नगाड़े लेकर के पूरे ग्राम को पैदल यात्रा करा के सबसे पीछे पीछे द्रौपदी ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन चलते चलते महाराज संत के चरणों में जाकर के लौट गई। संत महाराज से प्रार्थना करी कि महाराज आप चलो और मेरे यहाँ भोजन करो। संत हंसने लगे, बोले तू पांचाली है, तेरे 5 पतियों ने तुझे बताया नहीं कि जब तक मुझे कोई 100 अश्वमेध यज्ञों का फल ना दे दे तब तक मैं उसके यहाँ भोजन नहीं करता। द्रौपदी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, आपको 100 नहीं 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल लीजिए और चलिए मेरे साथ भोजन करिए। संत ने कहा तुम्हारे पतियों ने कहा हमारा पहला यज्ञ पूरा नहीं हुआ, तुम कहती हो तुमने 1000 यज्ञ पूरे करे, ये कैसे हो सकता है? स्वामी जी
मेरे पतियों का तो मुझे पता नहीं, पर मैंने आप जैसे संतों के मुख से सुना है कि संत मिलन को जाइए तज ईर्षा अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर संत से मिलने के लिए ईर्षा, अभिमान, क्रोध इत्यादि को त्याग करके संत से मिलने के लिए कदम बढ़ाओ, तो आप जितने कदम रखते हैं आपके एक एक कदम में आपको करोड़ों यज्ञ का फल मिल जाता है। तो मैं तो आपसे मिलने के लिए कई किलोमीटर चल के आई हूँ, मैं तो आपसे मिलने के लिए कई किलोमीटर चल के अपने रथ, हाथी, घोड़े सब त्याग के आई हूँ। पूरे अहंकार को त्याग के मैं आज आपके चरणों में लेती हूँ। मेरे उस पुण्य प्रताप से, संतों के ही आशीर्वाद का जो पुण्य प्रताप का यज्ञ है, उसे आप स्वीकार करें और मेरे यहाँ भोजन करिए। द्रौपदी लेकर के संत को जाती है, संत प्रसादी पाते हैं और घंटा नाद होता है और पांडवों का प्रथम अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। आज भिंडर की जो धरती है, भिंडर की धरती का भी ये सबसे बड़ा राष्ट्रोत्थान का ये जो यज्ञ है। और महाराज जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी कथाएं होती हैं, राम कथा, भागवत कथा, प्रायः राम कथा, महायज्ञ, ये इस कथा का नाम शीर्षक है राष्ट्रोत्थान राम कथा। ये राष्ट्रोत्थान के लिए कथा की गई है और संघ परिवार और समस्त भिंडर के आसपास के क्षेत्र वाले और भिंडर वासी भी इस कथा के पूरे और पूरी इस विधान सभा में अभी सभी लोग भगवामय होकर के, और ये जितने लोग यहाँ बैठे ये सब भामाशाह है। इन लोगों ने, और हमारे भैया तो कल हमसे मिलने के लिए आए थे, आपने कहा कि दीदी हमने कथा में हम लोगों ने सबने मिलकर एक बात रखी कि कथा में किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति को इतना सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। भले किसी को लेने के लिए 70 किलोमीटर दूर बस भेजेंगे, पर लोग बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने के लिए आए। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहती हूँ, आपने जिस प्रकार से अपनी पूरे इस विधानसभा, पूरे क्षेत्र को भगवामय बनाया है, वास्तव में आने वाले सभा में, आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में भगवा लहराएगा और महाराणा प्रताप के उस भाव को हम पुनः जीवित करेंगे और ये आप सब जीवित करेंगे। इस मंच से ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा भाव है और आप सभी के लिए ये प्रेम है कि आज आप सब सैकड़ों कदम चल करके संतों के दर्शन करने के लिए आए हैं। आज आपका जीवन धन्य हो गया और आपके जीवन में करोड़ों करोड़ों यज्ञ का आप सभी ने पुण्य कमा लिया। तो अब मैं अपने शब्दों में जितना भी कहूँ, वो क्या होता है, हम जिससे विशेष प्रेम करते हैं, हमारा जिससे विशेष लगाव रहता है ना, हम उसके बारे में अगर घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भी बात करते रहें तो वो कम रहेगा। और ये मेरा भाव है। महाराज जी मेरे लिए पिता के तुल्य भी हैं और गुरु समान भी हैं, और मैं कभी किसी के सामने, मैं सम्मान सबको देती हूँ, पर अगर मेरे जीवन का आखिरी समय भी पूछे महाराज श्री कहेंगे कि बेटा तुम्हें ये करना है, इस मार्ग की ओर जाना है, और आप श्री का ये रहा भी है कि आपने जो भी आदेश दिया है आज तक मैंने उस आदेश का पालन किया है। और मैं बहुत ज़्यादा मंचों में से भावुक होने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आपको तो पता है मैं बहुत तीखा ही बोलती हूँ, लेकिन आप श्री से इतना प्रेम है, मेरा इतना लगाव है, मैं तो बस यही चाहूँगी कि आपका प्रेम मुझ पे सदैव ऐसा बने रहे और आप आज अपनी अमृत वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें और हम पे कृपा प्रारंभ रखें। एक बार दोनों हाथ उठा के जरा जोर से जय जय घोष करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो पूज्य महाराज श्री हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। यं शैवाः समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः, कर्तेति नैयायिकाः।
अरहन् नित्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नुमः। सद्गुरुदेव भगवान की सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नमः पार्वती पतये हर हर अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंतशः प्रणाम। जिनकी मधुर और ओजस्वी वाणी से भगवान श्री राम के पावन चरित्र को श्रवण कर आप अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, ऐसी परम विदुषी राष्ट्रवाद की मुखर आवाज अपने जीवन को सनातन धर्म के लिए समर्पित करने वाली प्रखर वक्ता आप सबकी भी दुलारी भी और हमारी भी दुलारी, चाहे बेटी के रूप में कहो चाहे छोटी बहन के रूप में कहो। साध्वी सरस्वती जी, सभी संत महापुरुष, आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी गण, हमारे संगीत के साथी, सभी कार्यकर्ता गण और आप सभी भगवान की कथा को श्रवण करने वाले सज्जनों एवं माताओं, अभी अभी आप श्रवण कर रहे थे कि संत की ओर एक कदम रखो तो करोड़ों यज्ञों का फल देने वाला होता है। वो कदम करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। संत की ओर चलने का एक कदम आपको फल देता है करोड़ों यज्ञों का। साधु जी आपको सुना रही थी, दीदी जी आपको सुना रही थी। आप ये सोचिए कि आपने कितने यज्ञ किए होंगे, कितने पुण्य किए होंगे, कितने सत्कर्म किए होंगे कि संत चल करके आपके गांव में आकर के पहुंच गए। आपको चल करके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, संत स्वयं चल करके आपके पास में आए। भागवतकार कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदुदयते विवेकः। अनंत जन्मों के पुण्य एक साथ में फल देने के लिए तैयार हो तो जीवन में क्या मिलता है? तो भगवान वेदव्यासी महाराज लिखते हैं और देवर्षि नारद जी कहते हैं कि तब जीवन में संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। आपने कौन सा पुण्य किया होगा कि आपको साध्वी सरस्वती जैसे वक्ता के माध्यम से भगवान की कथा श्रवण करने का 7 दिनों से अवसर प्राप्त हो रहा है। आज बहुत पावन अवसर है, नवरात्रि की बेला है, 9 वर्ष के आरंभ का समय है, शक्ति पूजन के, शक्ति आराधना का समय है। नवरात्रियों के पावन अवसर पर, शक्ति आराधन के पावन अवसर पर शक्ति स्वरूपा सरस्वती के मुखारविंद से
आप भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, यह आपका परम सौभाग्य है, निश्चित रूप से परम सौभाग्य। और आज तो और भी परम सौभाग्य यह है कि जन जन की आस्था के केंद्र, हम सभी के आराध्य भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव का समय है। आपको श्री रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देते हुए मुझे बहुत बड़ा हर्ष है, और मुझे ही नहीं, संपूर्ण देश को, संपूर्ण विश्व को, विश्व में जहां भी सनातन संस्कृति का किंचित मात्र अंश भी विद्यमान होगा, वो प्रत्येक व्यक्ति आज निश्चित रूप से प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। इस नवरात्रि के विषय में, इस रामनवमी के विषय में और भी अधिक। क्यों? क्योंकि हम ये रामनवमी ऐसे समय पर मना रहे हैं जब 500 वर्षों के कलंक को मिटाकर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण कर रहे हैं। ये मंदिर निर्माण हमारी प्रतीक्षा का परिणाम है, हमारी तपस्या का परिणाम है। कितने लोगों ने बलिदान दिए, उन बलिदानों का इतिहास आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, चकित हो जाएंगे। थोड़ा सा समय मैं लूंगा। बिल्कुल, आपको ही आज कोई थोड़ा सा समय लूंगा। अयोध्या के विषय में एक बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व और किसी आक्रांता के कारण भगवान का वो भव्य मंदिर ढहा करके वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया। ये इतनी आसानी से नहीं हुआ जितनी आसानी से हमने कह दिया। उसमें भी भयानक युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, और लाखों लोगों ने अपनी जान दी, बलिदान दिया, जीवन समर्पित किया। लेकिन एक घटना ऐसी है जो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि अयोध्या के पास ही एक गांव है, और संपूर्ण गांव क्षत्रियों का गांव, राजाओं की परंपराओं का गांव रहा होगा। और उस गांव के लगभग सभी पुरुष मारे गए उस युद्ध में, उस संघर्ष में। सभी ने बलिदान दिया। माताएं बड़ी दुखी थी, परेशान थी, कुछ गर्भवती थी, किसी के संतान होने वाली थी। कुछ बुजुर्ग लोग जो शेष रह गए, युद्ध में नहीं गए, वो शेष थे। कुछ बच्चे थे जो शेष रह गए। लेकिन मंदिर टूटने के बाद उस गांव के लोगों ने यह संकल्प लिया कि जब तक हमारे सनातन धर्म की इस आस्था के केंद्र का निर्माण दोबारा नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे गांव में कोई भी सिर पर पगड़ी नहीं रह पहनेगा, और कोई भी पांव में चप्पल नहीं पहनेगा, जूते नहीं पहनेगा। 500 वर्ष पूर्व यह संकल्प लिया था। और आप आश्चर्य करेंगे, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए 500 वर्षों से लेके आज तक कितनी पीढ़ियां बीती होंगी, कितनी पीढ़ियां गुजरी होंगी, लेकिन वो संकल्प को भूले नहीं। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सब बताते गए कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा, तब तक हमारे गांव में कोई सिर पे पगड़ी नहीं पहनेगा, पांव में चप्पल जूते नहीं पहनेगा। 500 वर्षों तक प्रतीक्षा किया, और आप चकित रह जाएंगे कि जब आज से 2 वर्ष पूर्व, लगभग 2 वर्ष पूर्व, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर का शिलान्यास करने के लिए भूमि पूजन किया, उस दिन उस गांव में पहली बार जूते चप्पल खरीदे गए। पहली बार गांव के लोगों ने पगड़ी धारण किया। कितनी अद्भुत बात है। हम सोचते हैं कि हमें जीवन में सफलता यूं ही आसानी से प्राप्त हो जाती है,
लेकिन इस बात को आप अच्छी तरह से समझना कि आप जीवन में जितना बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हो, सफलता का संघर्ष उतना ही और अधिक बढ़ता चला जाता है, उतना ही और अधिक बढ़ता चला जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज वो भव्य श्री राम मंदिर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, बहुत तीव्र गति से आगे उसका निर्माण कार्य चल रहा है। और आज श्री राम कथा के इस पावन मंच से, हमारी दुलारी साध्वी सरस्वती के मंच से आप सभी के सामने बताते हुए मुझे हर्ष है कि भव्य श्री राम मंदिर के उस पावन भवन में भगवान श्री राम अगले वर्ष मकर संक्रांति की बाद में विराजमान होने वाले हैं। आप क्या बात, राम मंदिर निर्माण निधि में सबसे ज्यादा राजस्थान से सेवा निधि पहुंची। इस बात को सुनकर के मैं बहुत गदगद हूं और आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे भारतवर्ष ने यह अद्भुत एकता का परिचय दिया। कहीं किसी को बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, बहुत कम समय में इतना धन एकत्रित हुआ कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं चंपत राय जी से मिला था, उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए हमने सोचा था कि इकट्ठे हो जाएंगे तो हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन जब लोगों के सामने बात आई तो 5000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि आप सोच नहीं सकते। और मैं एक चीज मंदिर से संबंधित एक चीज आपके साथ में और शेयर करना चाहता हूं। अभी अभी मैं गया था और आपको भी आनंद आएगा कि वो मंदिर ऐसा अद्भुत बन रहा है, कल्पना से परे बन रहा है, आप सोच नहीं सकते ऐसा मंदिर निर्माण हो रहा है। और उसमें दुनिया भर के इंजीनियर, दुनिया भर के विशेषज्ञ और सब सम्मिलित होकर के उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उसमें एक विषय रखा गया और वो विषय ये था कि हम ऐसा चाहते हैं कि जब मंदिर बने तो इस तरह का बने कि भगवान श्री राम का संबंध सूर्य से संबंध। तो हम ये चाहते हैं कि जिस दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस यानी रामनवमी आती है, जिस दिन, तो रामनवमी के दिन भगवान सूर्य की किरण और भगवान के मंदिर के मस्तक में भगवान के मस्तक का स्पर्श करे, हमारी यह अभिलाषा। इसका प्रयोग किया गया और सारे प्रयोग भगवान की कृपा से सफल रहे। आप चकित रह जाएंगे, ऐसा मंदिर बन रहा है कि राम जन्मभूमि, राम नवमी के दिन और सीधे भगवान सूर्य की किरण भगवान श्री राम के मस्तक का स्पर्श करेगी। अच्छा, आपको यह भी पता है कि रामनवमी कोई एक डेट में तो नहीं पड़ती, वो तो बदलती रहेगी, लेकिन उस क्रम के अनुसार उस मंदिर का डिजाइन किया जा रहा है, ऐसा मंदिर बनाया जा रहा है। अद्भुत बात है, आप सभी के लिए और हम सभी के लिए गौरव की बात है। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है 2014 के बाद में, बहुत कुछ बदलाव आया है और इस बदलाव में निश्चित रूप से इन कथाओं की भूमिका है, इन साध्वी सरस्वती जैसे वक्ताओं की भूमिका है, संतों की भूमिका है, महापुरुषों की भूमिका है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जब मिला तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बोला कि भारत में नेताओं के यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है लेकिन हमारी बात कोई मानता नहीं है। ये मोदी जी की बात है, प्रधानमंत्री जी की बात है। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में अगर कोई किसी की बात मानता है तो वो संत है, संतों की बात ही भारत की जनता मानती है और स्वीकार करती है। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा चाह जाए तो क्या नहीं कर सकते, संत चाह जाए तो क्या नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने धीरे से ये भी कहा कि आप लोग चाहते क्यों नहीं, कुछ चाहते क्यों नहीं। और उन्होंने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि आप भाजपा का प्रचार करें, हम ये नहीं चाहते कि आप मोदी का प्रचार करें, हम ये नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप राष्ट्र की बात करें, आप धर्म की बात करें, क्योंकि धर्म की बात आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदला, इतना बदलाव आया। और निश्चित रूप से कि जब राजा ऐसा हो तो प्रजा में स्वाभाविक बदलाव देखने को मिलता है। मैं अमेरिका में गया, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बदलाव कितना बड़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अमेरिका में पहुंचा तो वहां देखा मैंने कि एक ज्यादातर जो होटल व्यवसाय है वो है अपने भारतवासियों के पास, लगभग 80% होटल व्यवसायी अपने भारतीय हैं वहां। तो उनके जो अधिकारी थे,
एक पटेल है, वो मिले हमसे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको पता है मोदी जी के आने के बाद में परिवर्तन क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका के होटलों में एक बात देखने में आती है कि आप किसी भी होटल में चले जाओ, वहां कमरे में सारी चीजें रखी होंगी, लेकिन एक चीज आपको अवश्य मिलेगी। क्या? बाइबल। आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ईसाइयों का जो धर्म ग्रंथ है बाइबल, वो आपको उस कमरे में जरूर मिलेगा। लेकिन उन लोगों ने कहा कि जब हमने देखा कि भारत के नए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, और जब कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो उपहार में भगवत गीता देते हैं। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष मिले उसको उपहार में भगवत गीता देते हैं। तो अमेरिका के भारतीय होटल व्यवसायियों ने सोचा कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी सबको भगवत गीता दे रहे हैं तो हम आज से संकल्प करते हैं कि हमारे अंडर में जितने भी अमेरिका में होटल हैं, अब बाइबल के साथ में वहां भगवत गीता भी हम रखेंगे। ये परिवर्तन है, ये बदलाव देखने में मिलता है। और मैं आपसे कहता हूं कि बहुत सावधानी पूर्वक जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव को संभालने की आवश्यकता है, इस बदलाव को बढ़ाने की आवश्यकता है, इस बदलाव को और भी बल देने की आवश्यकता है। देश और धर्म को बर्बाद करने के लिए, देश और धर्म को कलंकित करने के लिए, देश और धर्म को नीचा दिखाने के लिए न जाने कुत्सित कितने प्रयास किए जा रहे हैं और हो रहे हैं। यदि हमने जरा सी भी चूक की, थोड़ी सी भी भूल की, तो परिणाम कितना भयंकर होगा इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते, हम कर नहीं सकते। हमें जीवन बड़ा सहज और सरल आसान दिखाई पड़ता है, लेकिन वर्तमान समय में यह आसान और इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। 2014 के बाद में उस परिवर्तन के कारण बहुत कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आज भी देश और धर्म को बदनाम करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं, जो संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, वे अभी भी समाप्त नहीं हुए। वे अभी भी अवसर की खोज में हैं कि कब ऐसा हो। आपने सुना भी होगा, वो कहते भी हैं कि मोदी योगी कब तक रहेंगे, क्या अमुक अमुक कब तक रहेंगे, तब तुमको कौन बचाएगा, तब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। ऐसे बोलने वाले लोगों की संख्या दिखाई पड़ रही है, और जितने बोलने वाले हैं उससे अधिक नहीं बोलने वाले लोग हैं जो उनका समर्थन करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमको और भी और सजग सावधान होने की आवश्यकता है। एक बार मैं एक कार्यक्रम में था कहीं, और वहां मुझे एक बात पूछी गई। मुझे कहा गया कि स्वामी जी एक बात बताइए, आज एक बहुत बड़ा प्रकरण देखने में आ रहा है और चल रहा है, वो है लव जिहाद। उन्होंने हमसे पूछा कि स्वामी जी एक बात बताइए, लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हैं? क्या शिक्षा पद्धति के कारण लव जिहाद होता है? हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी दूषित है जिसके कारण हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपने सनातन संस्कृति को छोड़कर, भूलकर और उनके चंगुल में फंस जाती हैं। इसका कारण आप किसको मानते हैं? तो मैंने वहां एक निवेदन किया था, और वो निवेदन मैं आपसे भी करता हूं। मैंने ये कहा कि आप किसी दूसरे को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप किसी व्यवस्था को दोषी ठहराकर आप अपने दायित्व से नहीं बच सकते। आप कहते हो कि शिक्षा व्यवस्था के कारण ऐसा हो रहा है, तो उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियां भी पढ़ती हैं, उसी स्कूल, उसी कॉलेज में और अन्य धर्मों की, अन्य मजहबों की, अन्य पंथों की लड़कियां, बेटियां भी पढ़ती हैं, लेकिन उनके ऊपर तो किसी दूसरे का प्रभाव ऐसा नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वहां बचपन से ही धर्म के संस्कार अपने बच्चों में दिए जाते हैं। मुझे ये बात कहनी चाहिए, मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि अभी नवरात्रि भी चल रही है। आज नवरात्रि पूर्ण दिवस है, नवरात्रि भी चल रही है, और अभी थोड़े ही दिन पूर्व रमजान भी शुरू हुआ। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने जाना होगा, आपने समझा होगा। हम किसी निंदा स्तुति में नहीं पड़ते,
लेकिन कुछ चीजें हैं जो समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, जाननी चाहिए। उनका रमजान लगभग 40 दिन या 30 दिन का होता है, एक लंबा पीरियड होता है। उसमें दिन में वो पानी भी नहीं पीते, लेकिन आपने देखा होगा कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी वो रमजान में रोजे रखने के लिए प्रेरित नहीं करते, जबरदस्ती करते, सिखाते हैं कि ये तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें व्रत रोजे रखने चाहिए। ऐसा वो अपने बच्चों में संस्कार डालते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं बचपन से ही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से और हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो नवरात्रि के समय पर अपने बच्चों को व्रत रखने के लिए प्रेरित करते हैं? हमारे यहाँ कितने ऐसे लोग, बहुत गिने चुने लोग। हमारे यहाँ तो उल्टा ऐसा होता है कि अगर कोई छोटे बच्चे कहने लग जाएं कि हम व्रत रखेंगे, तो आप तो तुरंत उनको मना कर दो, नहीं नहीं तुम तो अभी छोटे बच्चों, तुमको व्रत रखने की आवश्यकता नहीं, ऐसा ही बोलते हैं। आप तो अपने बच्चों को धर्म और संस्कार से स्वयं दूर करने का काम करते हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन बच्चों के अंदर में, स्कूल में आपको धर्म के संस्कार मिले ये आवश्यक नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि शिक्षा पद्धति तो दूषित है ही, उसे तो बदलने की आवश्यकता है ही। लेकिन अगर आप अपनी संतानों को हर दृष्टि से बचाना चाहते हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके छोटे बच्चे हो, किसी को भी अगर आप बचाना चाहते हो, सनातन धर्म को बचाना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, तो इनको बच्चों को आप संस्कार देना आरंभ कीजिए। उन बच्चों में आप धर्म के संस्कार दीजिए, उन बच्चों को आपको सिखाने की आवश्यकता है। लेकिन आप सीखोगे कब? आप तब सीखोगे जब आपको भी कुछ पता होगा। आप तब सीखोगे जब आप भी कुछ जानते होगे। और इसीलिए आवश्यकता पड़ती है साध्वी सरस्वती जैसे वक्ताओं की कि ये जाएं और गांव-गांव जाकर के आप लोगों को जागृत करने का कार्य करें। तब आप सावधान होंगे, सजग होंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं मुंबई में था और मेरी बात हुई तो इन्होंने, हमारी साध्वी सरस्वती जी ने कहा कि महाराज जी मैं कथा तो करती हूँ 1 से 4, लेकिन उसके बाद में गांव-गांव जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, उनके साथ में बैठती हूँ, छोटी छोटी सभाओं के द्वारा उनको सत्संग के माध्यम से, राष्ट्रवाद के माध्यम से, धर्म के माध्यम से और शिक्षा देकर के जागृत करने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूँ और मैं कल्पना करता हूँ कि ऐसे प्रयास प्रत्येक विधानसभा में या प्रत्येक जिले में होने लग जाएं तो इस देश को बदलने से कोई भी रोक नहीं सकता, परिवर्तन करने से रोक नहीं सकता। रामचरितमानस आप सुन रहे हैं, आपने सुना होगा कि नाम मंथरा मंदमति चेर के कई केर अजज पिटारी तास गिरा गई मत फेर, गई गिरा मत फेर। तो सरस्वती जी आई और उन्होंने मंथरा की बुद्धि को बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, क्योंकि कुछ धर्म का काम करना था, धर्म का कार्य करवाना था। तो सरस्वती जी ने आकर के रावण के संहार के लिए, राक्षसों के संहार के लिए, पृथ्वी से राक्षसों का संहार करने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, और सरस्वती जी ने ही आकर के मंथरा की बुद्धि को परिवर्तित करने का काम किया। मुझे लगता है कि भिंडर वासियों के यहाँ भी भगवान ने इस सरस्वती को भेज के आपकी बुद्धि को बदलने के लिए परिवर्तित करने का काम किया। और ये सरस्वती आ गई है तो अब भिंडर भी बदलेगा, और भिंडर नहीं राजस्थान बदलेगा। अब राजस्थान में परिवर्तन होगा, इसमें कहीं कोई संशय मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे बहुत हृदय से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप सावधान होइए, बच्चों को सिखाइए, बच्चियों को सिखाइए, सनातन धर्म से जोड़िए। जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपसे बहुत सहज भाव से कहता हूं कि आज संपूर्ण विश्व सनातन धर्म की ओर आकर्षित है। आज संपूर्ण विश्व, हमारी ये जो सरस्वती जी हैं, ये तो विदेशों में भी गई, नीदरलैंड में भी गई, लंदन में भी गई, ब्रिटेन में भी गई। इन्होंने देखा होगा, इन्होंने अच्छे से समझा होगा कि संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की ओर बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी प्रलोभन के, और कैसे लोग हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं,
कैसे लोग हिंदू धर्म से प्रभावित हो रहे हैं, ये संपूर्ण विश्व में दिखाई पड़ रहा है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में कहीं किसी स्वार्थ के कारण हम अपनी सनातन धर्म की महत्ता को छोड़कर उन प्रलोभनों में आकर बहक जाते हैं, लेकिन उस बहकाव को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। हम प्रयत्न करेंगे कि हम अपने बच्चों में संस्कार दें, हम स्वयं संस्कारवान बने। और ध्यान रखना, अगर आपने भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने बच्चों को सिखाने का काम किया तो कोई बच्चा आपको वृद्धाश्रम में छोड़ जाने की बात कल्पना भी नहीं कर सकेगा। वो तो आपकी आजीवन सेवा करके अपने आप को धन्यता का अनुभव करेगा। ये रामचरितमानस आपको सिखाएगा, ये साध्वी सरस्वती का सत्संग आपको सिखाएगा। ऐसे ही किन्हीं बेटियों में, किन्हीं बहनों में, मैं भी आजकल देख रहा था कि बहुत सारे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो अन्य पंथों से हो, संप्रदायों से हो, उनमें से भी जिन जिन लड़कियों को मैंने सुना और देखा, वे कहती हैं कि नहीं नहीं, सनातन धर्म की परंपरा में स्त्रियों का जो सम्मान है, सनातन धर्म की परंपरा में स्त्रियों की जो महिमा है, सनातन धर्म की परंपरा में जो स्त्रियों को, बेटियों को सम्मान मिलता है, बहुओं को सम्मान मिलता है, उस सम्मान की कल्पना तो संसार में दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ये अपनी बेटियों को समझाने की आवश्यकता है। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? जरा बोलो, जरा सोचो, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? संसार में कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है, कोई सभ्यता ऐसी नहीं है, कोई पंथ ऐसा नहीं है कि जहां स्त्री को भगवान के बराबर बिठाया गया हो। हम लोग तो स्त्री के रूप में भगवती दुर्गा की पूजा भगवान के समान करते हैं, कहीं छोटा बड़ा नहीं, एक जैसी स्थिति में, और कहीं कहीं तो भगवान से भी ज्यादा भगवती की महिमा है। अभी आपने सुनाई, आपने कौन सा मजहब, कौन सा संप्रदाय, कौन सा पंथ ऐसा देखा होगा? जरा आप ढूंढ करके हमें बताइए कि जहां कहीं धर्म उपदेश करने वाली लड़के की जगह लड़की बैठी दिखाई पड़ती हो। कहीं देखा आपने? मुसलमानों में कोई मौलवी स्त्री होती है क्या? बोलो बोलो, मुसलमानों में कोई मौलवी स्त्री होती है क्या? ईसाइयों में कोई स्त्री पादरी होता है क्या? बोलो बोलो, होता है क्या? नहीं होता। लेकिन हमें गौरव है ये कहते हुए कि हमारे सनातन धर्म में, और स्त्री को हम व्यासपीठ पर बिठा करके कथा श्रवण करते हैं, इस बहन को बिठा करके कथा श्रवण करते हैं। और ये परंपरा हमारी आज से नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कि ये बड़ी नई परंपरा है, और इस नई परंपरा के कारण भी लोगों में दुनिया भर के मतभेद और भ्रम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक सज्जन ने हमसे पूछा, नीदरलैंड में था पंडित जी के वहां, तो उन्होंने हमसे पूछा, कहने लगे महाराज एक बात बताइए, स्त्रियां कथा सुना सकती हैं कि नहीं सुना सकती? कथा सुनाने का अधिकार स्त्रियों को है कि नहीं? उन्होंने हमसे पूछा कि स्त्रियों को कथा सुनाने का अधिकार है कि नहीं, कृपा करके आप बताइए। तो मैंने कहा भैया मैं तो कहाँ बताऊं, हमने तो ये देखा और सुना है कि हमारे यहाँ कथा सुनाने का अधिकार तो कौवा को प्राप्त है, तो स्त्री को प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? जब काकभूषुंड जी भगवान की कथा को सुना सकते हैं और उस कथा को सुनने के लिए स्वयं भगवान शंकर विद्यमान रहते हैं, तो फिर किसी स्त्री को कथा सुनाने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? और मैंने एक निवेदन और किया था वहां, वो निवेदन भी आपको करना चाहता हूं। मैंने कहा कि कोई आपकी बहन बेटी, कोई स्त्री फिल्मों में जाके हीरोइन बन के ठुमके लगाए तो आप उसका विरोध नहीं करते, लेकिन कोई स्त्री भगवान की कथा सुनाकर भगवान से जोड़ने का काम करे तो आप विरोध करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आपको आनी चाहिए। अरे कोई अच्छा काम कर रहा है, भगवान से जोड़ने का काम कर रहा है, धर्म से जोड़ने का काम कर रहा है, राष्ट्र से जोड़ने का काम कर रहा है, सामाजिक वैमनस्यता को समाप्त करने का काम कर रहा है। अगर जातियों के बंधन को तोड़कर, ऊंच नीच के व्यवहार को खत्म कर, मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं और बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि वर्ण व्यवस्था एक अलग चीज है, लेकिन जातियों के आधार पर जो समाज में विघटन पैदा किया गया, वो स्वार्थी तत्वों के कारण किया गया, ताकि आप कमजोर हो, ताकि आपकी कमजोरी का लाभ वो लोग उठा करके देश और धर्म का सत्यानाश कर सकें। और उन्होंने किया और वो कर रहे हैं। हम समझ ना पाए, ये हमारी मूर्खता है।
हम समझ न पाए, यह हमारा भ्रम है। आज समय आ गया है, आज समय आ गया है कि कथा में हम श्रवण करते हैं कि हमारे भगवान श्री राम निषाद राज को गले लगाते हैं। निषाद राज को गले लगाते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वे भगवान श्री राम अगर निषाद राज को गले लगाते हैं तो हम कथा कहने वाले लोग उनके पास जाकर उनको गले से लगाने में संकोच क्यों करते हैं? लेकिन उस संकोच की सीमाओं को तोड़कर हमारी बहन ने गांव-गांव जाकर के सबको न केवल गले लगाया, बल्कि उनके उन आहार दिए हुए आहार को शबरी के बेर की पवित्रता के समझ करके और ग्रहण किया। यही है धर्म की पूर्णता। इसी बात को समझने की आवश्यकता है। कथा में आपने सुना ही होगा, मैं कहां तक कहूं, आपने जाना ही होगा, पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा कि जटायु, गीधराज जटायु, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो पक्षी है, और वो भी नीच पक्षी है, गीध है। लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया, इतना पवित्र कार्य किया, श्री जानकी जी की रक्षा के लिए स्वयं राक्षस राज रावण से भिड़ गया। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा ने उस गीधराज जटायु को अपनी गोदी में रख करके पिता तुल्य सम्मान दिया, पिता के समान सम्मान दिया। यह हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति आचरण को देख करके सम्मान देती है। हमने जितना सम्मान तुलसीदास जी को दिया, जितना सम्मान नरसी को दिया, जितना सम्मान सूरदास को दिया, उससे कहीं कम सम्मान हमने रैदास को नहीं दिया, उनके बराबर सम्मान दिया। यह हमारी संस्कृति है। उतना ही सम्मान हमने मीरा को दिया, यह हमारी संस्कृति है। हम लोगों के आचरण को देख करके प्रभावित होते हैं, आचरण को देख करके हम सम्मान देते हैं। इस बात को वर्तमान समय में समझने की आवश्यकता है, बच्चों को समझाने की आवश्यकता है। किसी के भ्रमों में मत पड़िए, सनातन के मूल्यों को समझिए, सनातन की संस्कृति को समझिए, हमारी महानता को समझिए। जिस महानता के सामने संपूर्ण विश्व नतमस्तक है, उस महानता से हम ही अपरिचित रह जाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। भिंडर वालों का सौभाग्य, ये भिंडर ग्राम वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ आप सनातन की संस्कृति के मूल्यों को समझने के लिए साथ ही सरस्वती के द्वारा सुंदर भगवान के दिव्य कथा क्रम को श्रवण कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि बार बार सनातन संस्कृति को समझो, पढ़ो, बच्चों को सिखाओ, समझाओ। आप बदलोगे तो घर बदलेगा, घर बदलेगा तो मोहल्ला बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो तहसील, तहसील से बदलेगी तो जिला, जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश। और निश्चित रूप से आप समझो कि देश बदल गया तो हम विश्व को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, कहीं कोई संशय मत कीजिए। भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत अपने विश्व गुरु की उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य कर रहा है और आप शीघ्र भारत के भविष्य को देख करके गौरवान्वित होने वाले हैं। लेकिन हम चूक न कर जाएं, हम भूल न कर जाएं। बहुत सावधानी के साथ, हर तरह से सावधानी के साथ में आप बढ़िए। मुझे बहुत आनंद हुआ। और हमारी साध्वी जी कह रही थी कि स्वामी जी हमारे ऊपर विशेष कृपा बनाए रखना। मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो विशेष स्नेही है, वो विशेष दुलारे ही है कि जब अनुष्ठान के समय पर भी, जब हम कहीं नहीं जा रहे थे और तब भी हम मुंबई से चल के आपके यहाँ आ गए, तो ये विशेषता तो हमेशा बनी रहेगी। ये प्रेम और स्नेह सदैव बना रहेगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हृदय से आपके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद हैं। आपका जीवन और आगे बढ़े। और आज आप यहाँ के ग्रामवासियों के लिए उनको संस्कृति, धर्म और राष्ट्र से जोड़ने का जो कार्य कर रही हैं, वो संपूर्ण भारतवर्ष में और फिर विश्व में इसी की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते जाइए। मैं तो ऐसी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। बहुत बहुत आनंद हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आयोजन समिति के सदस्यों को, आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों को, ब्राह्मणों को, जितने भी यहाँ पर आप उपस्थित हैं, सभी लोगों का साधुवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम।
जरा एक बार जोरदार तालियां बजा के पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करें और एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के। अब क्योंकि आधा घंटा तक ही महाराज जी हैं, तो मैं चाहूंगी कि अब हम वो ओज, वो भाव राजस्थान की धरती का दिखाएं। उसके बाद थोड़ी देर बाद महाराज जी को विदा करेंगे और आज की कथा का भी विश्राम करेंगे। मैं चाहती हूं कि पूज्य महाराज श्री ये बात जाने, उससे बाद में मैं जय जय घोष करूंगी। इस मेवाड़ की धरती में एक जगह है जिसका नाम है मेनाड़। वहां से अगर कोई उपस्थित हो तो जरा हाथ उठा दे। मेनाड़ से जो आए हैं, इधर ये उधर माताएं भी उपस्थित है। एक ऐसा स्थान, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, पूर्णतः बहुत ज्यादा मुझे याद नहीं, पर जितना है मैं समझाने की कोशिश करूंगी। शायद 3000 ब्राह्मण परिवार वहां हैं और जब मुगलों का, आक्रांताओं का यहाँ पे आक्रमण हुआ उस धरती पे, तो हमारे देश के जो यहाँ के राजपूत शान बान आन हैं, उन्होंने कहा हम आपकी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में कहा गया है कि व्यक्ति जो जन्म है, जन्म से तो सब शूद्र होते हैं, व्यक्ति कर्म से महान बनता है। यहाँ के ब्राह्मणों ने अपने अंदर, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य तो यज्ञ लेना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, भिक्षा लेना, भिक्षा देना। पहली बात, ब्राह्मणों ने क्षत्रिय रूप धारण किया और 3000 के 3000 घरों ने हथियार उठाए और हजारों मुगल आक्रांताओं को मार करके भगाया। उन्होंने बड़ा उत्सव किया होली के समय, उनको बुलाया भोज में। और जी वो परशुराम के ही वंशज, महाराज श्री ने कहा वो परशुराम के वंशज है, जिन्होंने, परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को दुष्टों से विहीन किया था। तो ये वो धन्य धरा है, यहाँ से तो 5-7 किलोमीटर दूर पे ही है। मैं वहाँ भी गई थी और कभी बढ़िया होगा तो मैं तो स्वयं को निमंत्रण दे के आ गई हूँ। आप श्री का भी कृपा होगी। होली के समय बहुत बढ़िया उत्सव होता है। हर घर में हथियार है, बंदूक है और हर बंदूक से 200 फायर उस दिन, होली के दिन वहाँ होते हैं। वीरता की पराकाष्ठा दिखाई देती है और दुनिया के बड़े बड़े चैनल उसे कवर करने के लिए आते हैं। तलवारबाजी के लिए कहा जाता है कि मेनाड़ वासियों का कोई छोड़ नहीं। ऐसी तलवारबाजी है कि राजस्थान के पाठ्यक्रम में भी आता है कि सबसे ज्यादा स्पीड में तलवार कहाँ चला सकते हैं, तो वो मेनाड़ का नाम आता है। तो वो ये मेनाड़ और मारवाड़ और मेवाड़ की धरती पवित्र है। ऐसे तो मैं कहती हूँ ना कि शूरता वीरता में राजस्थान का कोई तोड़ नहीं। तो जरा उसी शूरता के साथ अब उठाइए दोनों हाथ। अब अगर सोचिएगा आप, उठाइए हाथ, उठाइए, मुट्ठी बांधिए। हाँ, अगर आप चाहते हो कि अब 7 दिन तक, बढ़िया 6 दिन तक मैंने प्यार से राम कथा सुनाई है और आपको वीरता शूरता वाला स्वरूप दिखाई दे, तो उस वीरता को दिखाने के लिए आपको भी मुझे वैसे ही होकर दिखाना पड़ेगा। वो वीरता आपके मुख में झलकनी चाहिए। उड़ाइए दोनों हाथ, मुट्ठियां बांध के जय जय घोष करना है। और माताएं भारी संख्या में है, भैया लोगों को तो बैठने की जगह ही नहीं मिल रही। आधे से ज्यादा भैया लोग तो खाना बनाने और खाना खिलाने में ही व्यस्त है कि चलो, लेकिन माताओं ने जो सहयोग किया है, आज आपकी आवाज इतनी बुलंद हो कि पूरे मेवाड़ की धरती में जाए और महाराणा प्रताप को गर्व हो कि ये मेरी धरती है, ये मेरी भूमि है और मेरे लोग यहाँ अभी तक सोए नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठियां बांध के जय जय घोष करेंगे, भारत माता की जय हो। इतना नहीं, ये तो मेरे 100% का 2% भी नहीं हुआ। कम से कम इतनी जोर से जय जय घोष लगाइए, इतनी जोर से आवाज लगाइए कि साधु संत महात्मा, आप वीर पुरुष जहां जहां से आए हैं, आपके उन गांव के क्षेत्रों में कम से कम वो ध्वनि गुंजायमान हो। दोनों हाथ ऊपर उठा के एकदम सीधे मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो, महाराणा प्रताप की जय हो, महाराणा प्रताप की जय हो। धन्यवाद। पूज्य महाराज श्री को पुनः प्रणाम। और पहली बार आपने कहा, ऐसे आपको बताऊं, मैंने लोगों को एक दिन मैं बता ही रही थी, पहली बार आप जैसे संत मिले जिन्होंने इस चौपाई को मेरे लिए प्रस्तुत किया, गई गिरा मति फेर। आप उनका नाम बड़े अच्छे से जानते हैं, मैं मंच से नाम नहीं लूंगी और अब वो है भी नहीं। तो उनके नाम के बाद भी सरस्वती आता था। हमारा कार्यक्रम था और बहुत समय पहले, और मैं छोटी थी, बताया ना कि पहले ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कोई चीज़ गलत है तुरंत बोल दो। अभी थोड़ा आप लोगों की कृपा से संयम आ गया तो सोचते कि ठीक है बाद में बोलेंगे, पर पहले से तो उनको मेरा ये सब बोलना पसंद नहीं आता था कि ये रोज चिल्लाती भारत माता की जय, ये वो ऐसा वैसा।
तो उन्होंने राम कथा सुनाई। और पहले गांव में मानस सम्मेलन का बड़ा प्रचलन था, तो मानस सम्मेलन में जाती थी तो उन्होंने कहा, नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी, सरस्वती माता ने कुछ नहीं किया, केवल बुद्धि फेरने का काम किया। तो सरस्वती की बात मत सुना करो, सरस्वती तो बुद्धि फेरने का काम करती है। तो मैंने कहा महाराज, जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि वैसे तो माता सरस्वती ने अच्छे काम के लिए बुद्धि फेरी थी, पर अगर सरस्वती से इतनी समस्या है तो आपके नाम के बाद भी सरस्वती लगा हुआ है। फिर मेरे गुरुजी ने समझाया कि बेटा साधु संत तो कुछ भी कहते हैं, उनका स्वरूप प्रसाद है, पर पहली बार चलो अब महाराज जी ने मुझे बता दिया, कोई मुझे बताएगा तो मैं बताऊंगी उनको कि मंत्रा की बुद्धि फेरी, तभी हम राम राज्य के राम का पूजन कर पा रहे हैं। अगर बुद्धि नहीं फेरी होती तो वो राम केवल अयोध्या के राम रह जाते। रघुवंश के जिस राम की हम पूजा करते, दुनिया के जिस राम की पूजा करते, वो वनवास में जाने के बाद हुए। आज जिन विषयों पे हम चर्चा करेंगे, महाराज श्री ने बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से आपको समझाया है। और मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि भक्ति और शक्ति दोनों की बहुत आवश्यकता है, शस्त्र और शास्त्र दोनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और राजस्थान में और राजस्थान की भूमि पे इतने सारे लोगों को जिस चीज का सबसे ज्यादा बुखार चल रहा है आजकल, उसका सेकुलरिज्म का एक बुखार बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। मैं बिल्कुल अपने पॉइंट पे आकर के बातें करूंगी, क्योंकि रामनवमी का उत्सव है। मैं चाहती हूँ आप उत्साह भी मनाएं, आप भंडारा भी खाएं, भोजन भी करें, अपने घरों में भी जाके शाम को पूजन पाठ करें, सारी चीजें करें। पर जो मेरा कर्तव्य है आपको समझाना, आपको बताना, वो आप मेरी बातों को अनुसरण करें, समझें और जानें। सेकुलरिज्म का बुखार ऐसा है कि आज महाराज जी आया, आपको उन्होंने बताया कि इतने सारे धर्म ग्रंथ, इतने सारे साधु संत, इतनी सुंदर मंदिर, हमारे पास 4 धाम है, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 18 उपपुराण है, इतने सुंदर, इतना बड़ा आदि काव्य महाभारत है, गीता जैसा ग्रंथ है जो सारी दुनिया में, हर दुनिया की अलग अलग भाषा में गीता जैसा ग्रंथ लिखा गया। हमारे पास इतने सारे तीर्थ स्थल है, 33,000 से ज्यादा तो मंदिरों को तोड़ दिया गया। 6 महीने तक तो नालंदा में पुस्तकें जलती रही, इतना विशाल हमारा हिंदू समाज रहा। और इतने बड़े समाज के बाद होने के बाद भी अगर हमें सेकुलरिज्म का बुखार चढ़ता है, क्या है सेकुलरिज्म का बुखार? चलो आपसे बात करते हैं। लोग कहाँ जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा परेशान है, बीमार है, तो हमारा कोई एक दोस्त आया जिसका नाम है अब्दुल भाई ने कहा कि भैया चलो एक काम करते हैं, पास में हमारे पीर बाबा की नमाज है, वहां पे जाके दुआ मांग लो, कोई भी दुआ खारिज नहीं होती, हर दुआ कबूल की जाती है वहां पे। और ये महाराज सब छोड़ के दुआ मांगने के लिए चले गए। जैसे ही लौट के आए, माताएं ध्यान से सुनना, सारी माताओं को एकदम आपके लिए ये बात बोल रही हूँ, जैसे ही पति दुआ मांग के आया, पत्नी दरवाजे पे खड़ी हो गई, 4 बाल्टी पानी लेके खड़ी हो गई, बोलती नहाओ। बोलता है कि क्यों नहाऊं मैं? बोले तुम अभी शमशान से आ रहे हो, तो शमशान से आने के बाद तो नहाना पड़ता है ना। तुम तो अपने पिता को जला के आए थे तो रगड़ रगड़ के नहा रहे थे, तो तुम तो अभी किसी की मजार से आ रहे हो तो नहाना तो पड़ेगा। बोले नहीं, वो तो वहां तो देवता रहते हैं, वो तो सिद्ध है, वो तो समाधि है। बोले हमारे समाधि का भी ये नियम है, समाधि का भी नियम है कि उनको जब तक अग्नि को समर्पित करके उनको वहां पे स्थापित नहीं किया जाता तो वो समाधि नहीं बनती। बोले वो तो समाधि नहीं, वो लाश है, और जब तक वो जिंदा लाश है वो तो मजार बन जाती, वो शमशान बन जाता है। तो शमशान को तुम स्पर्श करके आए हो, बोले वो तो देवता है। बोले तो तुम्हारे पिताजी कौन से राक्षस पुरुष थे कि जिनको जला के तुम आए थे और नहा रहे थे 4-4 बार? तो पिता को जला के आए तो नहाओगे, और वो तुम उनको देवता कह रहे हो? तो बोले नहीं, मेरा दोस्त अब्दुल बुरा मान जाता अगर मैं नहीं जाता। तो बोले बहुत बढ़िया बात है, अब कल रामनवमी है, साध्वी जी प्रवचन करने आई है, उन्होंने सबको बुलाया है रामनवमी में दिया बना के लाने के लिए, आरती बना के। अपने अब्दुल को कहना कि आरती का दिया बना के लाए और साध्वी जी के साथ रामनवमी में राम जी की आरती करे। तो पति ने कहा एक काम कर भाग्यवान, तू तो मुझे 6 बाल्टी पानी दे दे, मैं नहा लेता हूं। अब्दुल तो नहीं आएगा, अब्दुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अब्दुल कट्टर है और हम सेक्युलर हैं। हमको दूसरों के तलवे चाटना है, उनके ईद में जाके सेवैया खाना है, अपने बच्चों को सेंटा बनाना है। लेकिन रामनवमी में कोई मुसलमान अपने बच्चों को राम बना के नहीं लेके आएगा। क्यों? क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष है, उसको अपना धर्म पता है। हमको सेक्युलरिज्म का बुखार चढ़ा है। इसलिए आज से याद रखना, किसी पीर फकीर की मजार पे, आपके राजस्थान में ही शरीफ है कि पता नहीं, पर नाम अजमेर शरीफ है। कितने शरीफ है मुझे नहीं पता, पर नाम अजमेर शरीफ है। हमारे यहाँ से
परिचित के एक व्यक्ति थे, मैं आपको बहुत सीधी सीधी बात करती हूँ, मुझे क्षमा करना, पर जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए तात कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेही। मेरे परिचित के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हम राजस्थान घूमने गए थे, उदयपुर घूमे, यहाँ घूमे, वहाँ घूमे, जोधपुर घूमे और हम अजमेर शरीफ भी गए थे। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि देखो ऐसा है भैया कि अजमेर शरीफ अगर तुम जाते हो तो सबसे बड़ी बात कि या तो तुम्हारा अपना, वो लोग बोलते ना हमको अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, आजादी आजादी आजादी, ऐसे लोग आजादी नहीं मांगते हैं, ऐसे लोग गुलामी मांगते हैं। और ये उन गुलामी की जंजीरों में इतने वर्षों तक भटके रहने के बाद भी, बधे रहने के बाद भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। आजादी 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 मांग मांग कर वो कहते हैं अजमेर शरीफ। मैंने कहा कौन कौन गया था? बोले मेरे 3 मुसलमान दोस्त थे और हम 7 हिंदू थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और आज भी अजमेर शरीफ में मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं। और मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि वही हिंदू राजस्थान के पुष्कर भी उनको पता नहीं होगा कि वही पास में पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर है, वही हिंदू पुष्कर में जाए, ब्रह्मा जी को शीश नवाए। वही हिंदुओं को नहीं पता होगा कि यहाँ सावरिया सेठ का मंदिर है, उन्हीं हिंदुओं को पता नहीं होगा कि यहाँ पे श्रीनाथ जी का नाथ द्वारा है, उन्हीं हिंदुओं को नहीं पता होगा कि राजस्थान में खाटू नरेश का स्थान है, उन्हीं हिंदुओं को नहीं पता होगा कि इस देश में, इस भारत भूमि में, राजस्थान के हर गली में माता चामुंडा देवी का निवास है, दुर्गा माता के बहुत सारे स्थान है, इसी भारत भूमि में अनेक देवी देवताओं के स्थान है। तो मैंने कहा उनको कि अब तुम हमको तभी मुंह दिखाना जब अपने उन 3 मुसलमान दोस्तों को लेकर के अयोध्या, मथुरा, काशी के दर्शन करके आओगे, तभी हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करना। अब ठीक है, चलो बात करते। तो उन्होंने हमको बताया कि अरे हम हिंदू धर्म में कितनी जगह मंदिर जाएं, हैं 33 कोट भगवान, ये वो ऐसा वैसा। तो उनके तो कहते हैं इस व्यासपीठ पे बैठ के वो पढ़ूंगी तो नहीं, क्योंकि हमको याद तो सब रखना पड़ता है, कुरान भी, पर ये व्यासपीठ इतनी पवित्र है, याद होने के बाद भी नहीं पढ़ूंगी। अपवित्र ये तो खैर दुनिया का कोई ताकत इसे अपवित्र नहीं कर सकता, ये इतनी पवित्र है, यहाँ बैठने वाला अपवित्र आदमी भी पवित्र हो जाए, ये ऐसी व्यासपीठ है। पर उनके उसमें कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही खुदा है और दूसरा कोई नहीं है। हम ईसाई लोग भी ऐसी बात करते हैं, हम वेदों के अनुसार परमात्मा के एक स्वरूप की बात जरूर करते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर हमारी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर सोचे कि अब भारत में एक प्रधानमंत्री रहे, बाकी कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, कोई सरपंच नहीं, तब तो देश का हो गया बेड़ा पार। तो आप बताओ कि देश का सिस्टम चलाने के लिए मंत्री, शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, पता नहीं कौन कौन से मंत्री, मुख्यमंत्री, उसके बाद भी एमपी, फिर उसके बाद विधायक, उसके बाद सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कितनी सारी श्रेणी होती है। उसके बाद भी आपको सरल भाषा में समझाने के लिए आपको बताती हूँ, आप शिक्षा पद्धति लेते हैं तो शिक्षा के अनुसार हर प्रकार की व्यवस्था बनाई गई, डॉक्टर बनाया गया, वकील बनाया गया, इंजीनियर बनाया गया, हर प्रकार की व्यवस्था। तो जब ब्रह्मा जी ने नार और आयन यानी भगवान नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने बहुत प्रकार की सृष्टि बनाई। उन्होंने इंद्र को बनाया, विश्वकर्मा को बनाया। आपको घर सुंदर घर की कामना है तो विश्वकर्मा की उपासना करो, शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए आपको तो अश्विनी कुमारों की उपासना करो, आपको धन चाहिए तो माता लक्ष्मी कुबेर की उपासना करो, ज्ञान चाहिए तो भगवान शिव गणेश जी महाराज की उपासना करो, वाणी चाहिए तो माता सरस्वती की। ऐसे हमारे जो देवी देवताओं को बनाया गया, इतना हिंदू धर्म का इतना फिल्ट्रेशन वाला सिस्टम है कि कहीं पे भी घुमाव नहीं है। जिस व्यक्ति को जिस मोड़ पे जाना है, हिंदू धर्म में सीधा सीधा मार्ग बताया गया, सीधी सीधी रास्ते बताए गए। यहाँ तो माताओं को पति की लंबी उम्र के लिए किसकी आराधना करनी चाहिए वो भी बताया गया, बच्चों को विद्या प्राप्त करने के लिए किसकी आराधना करना चाहिए वो भी साधु संतों ने बताया। और तो और महाराज छोड़िए, हमारे धर्म में तो सांप, चींटी, पेड़ पौधों की भी पूजा की गई। जिस प्रकृति ने हमें श्वास दी उस प्रकृति की भी आराधना की गई। इतना बड़ा महान सनातन धर्म जिसकी असंख्य शाखाएं हो, जहां 33 कोटि देवी देवता विराजमान हो, जहां इतने सारे धर्मग्रंथ, जहां इतने सारे तीर्थ है, वहां तुम अगर किसी पीर फकीर और एक किताब के पीछे जाकर के दुआ मांगने जाओगे तो तुमसे बड़ा आत्महत्यारा, तुमसे बड़ा पापी और कोई नहीं हो सकता महाराज।
अपने धर्म, अपने समाज को बचाने के लिए सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सेक्युलरिज्म का बुखार हमें अपने अंदर से निकालना होगा। मैं फिर से कहूंगी आपको कि मैं किसी धर्म का विरोध करने नहीं आई हूं। मेरे पास मेरा खुद का इतना बड़ा धर्म है, मैं किसी और के धर्म, मजहब, धर्म नहीं, किसी और के मजहब के बारे में क्यों बात करूंगी। मेरा धर्म इतना बड़ा है, मेरी संस्कृति इतनी बड़ी है, मेरा समाज इतना बड़ा है, मेरे साधु संतों की तपश्चर्या इतनी बड़ी है कि उनके बारे में बात करते 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 जीवन का विश्राम हो सकता है। परंतु मैं फिर कहूंगी कि मुझे किसी से आपत्ति नहीं है। पूज्य महाराज जी रहीम के दोहे गाते हैं, रसखान की गीत गाते हैं, गुलाब सखी के हम वहां पे समाधि पे जाते हैं बरसाने में, हम एपीजे अब्दुल कलाम को सत सत नमन करते। एक बार जोरदार तालियां एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बजाइए, जिन्होंने देश धर्म समाज के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। पर बार बार कहूंगी हिंदुओं, कान खोल के सुन लो कि जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। जो छेड़ेगा हिंदुओं की हस्ती को, मिटा देंगे हम उसकी हर एक बस्ती को। रहना है तो रहीम रसखान बन के रहना, औरंगजेब बाबर बने तो खाक में मिला देंगे तुम्हारी हर एक हस्ती को। अगर औरंगजेब बाबर बनने की कोशिश भी की तो अब तो ये लोग जाग चुके हैं। अब केवल आपके भिंडर में नहीं, भारत के गांव गांव में, गली गली में भगवा छा गया है। और आज तो रामनवमी है प्रभु। मैं तो हमेशा कहती हूँ, पिछले 3-4 वर्ष से जब से राम जी के मंदिर की घोषणा हुई है, रामनवमी का उत्सव तो ऐसा मना, और कोरोना के समय 2 साल तक बंद भी रहा। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुत सहनशील और बहुत सरल लोग हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना अगर करते हैं तो एक अगर राम जी का रामनवमी नहीं मनाएंगे तो कोई आपत्ति होने वाली नहीं है। ये हिंदुओं ने सोचा, और कोरोना के समय बिल्कुल भी उन्होंने सावधानी रखी, दूरी बनाई, क्योंकि हम देश धर्म समाज को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम रामनवमी की जुलूस को हमने घर में सीमित रखा, घर में पूजन की, आरती की। यही तो अंतर है हिंदुओं में और दूसरे लोगों में कि हमने अपने आराध्य के जन्मोत्सव को भी घर में सीमित कर लिया, और उन्होंने तो कोरोना को भी जिहाद बना के थूक थूक करके कोरोना फैला रहे थे लोग महाराज। तो इससे बड़ा पापी विधर्मी विचारधारा का और कौन हो सकता है महाराज। अभी बहुत सारे लोगों की छाती में सांप लौटेंगे, ऐसा मत बोलो साध्वी जी, हमारे यहाँ तो इसकी सरकार उसकी सरकार। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दुनिया में किसी के बाप से नहीं डरती, केवल राम से डरती हूँ। राम अगर मेरा बिगाड़ नहीं सकते कुछ, तो दुनिया में मेरा कोई कुछ और जो बिगाड़ने वाला है वो राम ही बिगाड़ेंगे। अच्छा करेंगे राम जी, बुरा करेंगे राम जी। अच्छा इतनी ही पड़ी है तो मुझे एक बात बताओ, लोग मुझे कहते जरूर है, मैं खुल के कहती हूँ इस मंच से, ध्यान से सुना, बोले साध्वी जी आप और महाराज जी भाजपा वाले हैं क्या? हमने कहा किसने कहा? हमने कोई लिख रखा है पत्र, या महाराज जी ने कहा कि भाजपा वाले हैं, ये वाले हैं, वो वाले हैं? पर एक ही बात है, जो राम का है हम उसके तरफ है। हमारे धर्म में, हमारे देश ने, पूज्य महाराज जी जानते हैं कि माननीय श्री अशोक सिंघल जी, हमने साथ में कितने कार्यक्रम किए, उनकी आखिरी इच्छा थी प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, और ऐसे लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। कोठारी बंधुओं से लेकर के जाने कितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए। पूज्य महाराज जी ने भी बताया 500 वर्षों से लोगों ने चप्पल पादुका नहीं पहनी अपने पैरों में, और इतनी तपश्चर्या के बाद भी, इतना हमारे धर्म देश के बाद भी हम नहीं समझ पा रहे थे। लोग मुझसे पूछते थे, मैं सच में बताऊं, यूके में एक बहुत बड़े टीवी चैनल में वो था, मेरा इंटरव्यू था, और बाहर ही कुछ पंजाबी बंधु बैठे थे। मैं विस्तार से नहीं कहूँगी क्योंकि लाइव चल रहा है कार्यक्रम, और मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं कहना चाहती, पर वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि आप साध्वी सरस्वती हैं? बोले हाँ। बोले हमने आपकी कविता सुनी है, बहुत बढ़िया बोलती हैं, पर मत बोला करिए, कोई मतलब का नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले कुछ नहीं होने वाला, हिंदू कभी नहीं जागने वाले, आप बोलते बोलते मर जाएंगी, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा ऐसा मत कहिए। तो बोले मैं आपको एक बात कहता हूँ, अगर आज ये राम जी का मंदिर सिखों का मंदिर होता तो आज कब का मंदिर बन चुका होता, और भारत के हर सिख ने तलवार उठा ली होती। हालांकि मैंने भी उनको जवाब दिया कि सिख कहीं अलग से नहीं आए हैं, उनका जन्म भी हम ही से हुआ है, आप गलत जा रहे हैं। अगर आप मिलकर, और जहां तक उनकी बात करें तो हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के 5 साल और 7 साल के पुत्रों ने अपनी शहादत दे दी, अपना समर्पित कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी, तेग बहादुर सिंह, फतेह सिंह, शीशगंज गुरुद्वारा आज दिल्ली में स्थापित है, आप सभी जानते हैं। तो मैं उनसे मैंने जो भी बात की, लेकिन बुरा बहुत लगा, सचमुच में दुख लगा कि एक राम जी का मंदिर बनाने के लिए इतने वर्ष लग जाते, इतना समय लग जाता है। तो जब लोग मुझे कहते कि क्या आप भाजपा वाले हैं, तो मुझे एक बात तो लगती है कि सचमुच में जो स्वप्न हमने बचपन से देखा था, जो स्वप्न देखते देखते हमारे साधु संतों के प्राण चले गए, जो स्वप्न देखते देखते
संघ का एक एक व्यक्ति, उसके पैरों के कांटे, एक घाव का निशान उन्होंने ले लिया। एक एक स्वप्न को देखते देखते वीएचपी बजरंग दल के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों को गवा दिया। आज जब जिस सरकार के आने के बाद अगर वो राम मंदिर का स्वप्न पूरा हुआ तो मेरे लिए वो सरकार साधुवाद की पात्र है, मेरे लिए वो सरकार सबसे बड़ी है। और किसी को मना नहीं किया है हमने, किसी भी व्यक्ति को, जो भी इस केंद्र में बैठा हो या जो ना बैठा हो, जो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, आए ना कथा में, पर मैंने नहीं देखा। क्षमा करना भिंडर वासियों, आप किसी भी चीज का आपको बुरा लगे तो, और लगे भी तो कोई बात नहीं, अच्छी बात, गलत बात बोलने में क्या आपत्ति है, गलत बात बोलने में क्या आपत्ति। लेकिन मैंने देखा दूर दूर से 400 किलोमीटर से लोग आए। पूज्य महाराज श्री फ्लाइट पकड़ के सुबह से यहाँ पे आए। बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ राजस्थान की भूमि के कोने कोने बीकानेर तक से दर्शन करने के लिए, कथा सुनने के लिए आए। लेकिन क्षेत्र के आसपास के जो प्रतिनिधि क्षेत्र को संभालते हैं तथाकथित, वो लोग एक भी दिन कथा में नहीं आए। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो। क्या ये कहा गया, पर लोगों ने कहा संघ का कार्यक्रम है, संघ का नहीं था। संघ वालों ने लिखा समस्त भिंडर ग्रामवासी एवं आसपास के लोग। संघ ने कभी नहीं कहा कि किसी राजनीतिक व्यक्ति या इसका उसका आगमन नहीं है। हाँ, संघ की एक मर्यादा है, एक प्रतिष्ठा है कि भाई मंच पे हर व्यक्ति नहीं आ सकता, क्योंकि वो बढ़िया भी लगता है, कथा के का सम्मान बना रहता है। लेकिन कथा व्यासपीठ पे, पर उनको तो अपना नाम चाहिए था कि भाई हम ये रुतबा, हम वो रुतबा। लेकिन रुतबा बनाने वाले लोग महाराज चले गए। याद रखना, अगर तुम्हें राम से प्यारा अपना रुतबा है तो तुम्हारा रुतबा भी मिटेगा, तुम्हारी गद्दी भी जाएगी, और भिंडर के आसपास के पूरे राजस्थान के क्षेत्र में फिर से भगवा लहराएगा। जो संत का अपमान करता है, जो कथा का अपमान करता है, उस व्यक्ति की तख्तो ताज सब एक दिन में पलट जाता है और वो व्यक्ति कहीं का नहीं रह पाता। लोग बोलते कि हम इतने बड़े, हम इतने बड़े, हम ऐसा करेंगे, पर मेरे राम से बड़ा दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। इसलिए जो राम के पास आता है वही सर्वोपरि होता है हमारे लिए। पूज्य महाराज श्री लव जिहाद की बात कर रहे थे, इसलिए 2 मिनट मैं उस विषय पे चर्चा करूं। आज बहुत ज्यादा हम आपके विषय में वो बातें नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातें रखना बहुत आवश्यक है। माताएं बैठी है, बहुत सरल भाषा में अगर लव जिहाद के बारे में आपको बताऊं तो लव जिहाद हिंदू बहन बेटियों को बहलाकर, फुसलाकर, प्रेम भाव में लेकर उनसे जबरन विवाह करना या उनका शारीरिक शोषण करना, अरब देशों में ले जाकर बेच देना, अपने ही घर में रखकर 5-5, 10-10 संतानें उनसे लेकर आना, इस प्रकार की गतिविधियां चलती हैं। बाद में उन बहन बेटियों की क्या स्थिति होती है ये सबने देख रखा है। मैं आप लोगों से बस एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। पूज्य महाराज श्री ने शिक्षा पद्धति के बारे में कहा, आप बताओ 1800 से जो शिक्षा पद्धति आज हमारे देश में चली आ रही है, जब यहाँ पे अंग्रेजी आक्रांता आए तो जो व्यक्ति स्वयं देश को गुलाम बनाने की मानसिकता से आया है, वो जो शिक्षा पद्धति लेके आएगा वो देश को योद्धा बनाने के लिए तो लेके आएगा नहीं, वो देश को अमरत्व के पद पे प्रतिष्ठित करने के लिए तो लेके आएगा नहीं, वो तो गुलामी वाली शिक्षा पद्धति ही लेके आएगा। और आज भी देश में गुलामी वाली शिक्षा पद्धति चल रही है। राजस्थान में पैटर्न बदला भी गया, ऐसा नहीं है कि पैटर्न नहीं बदला गया, पर फिर कुछ लोग मिले और लोगों ने मिलकर के उस पाठ्यक्रम को बदल दिया, चेंज कर दिया। योगी जी जब भी किसी नगर का नाम चेंज करते हैं तो लोगों की छाती में सांप लौटते हैं। देश के तो कुछ ऐसे नेता, हमारे राजस्थान की कुछ नेताओं के मैंने भाषण सुने, वो तो ऐसे छाती पीट रहे थे जैसे रावण के मरने पे मंदोदरी ने नहीं छाती पीटी होगी। योगी जी ने नाम बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, योगी जी तो बस हिंदुओं का भला चाहते हैं, इसका भला चाहते हैं, उसका भला चाहते हैं। मैं आपसे बस पूछना चाहती हूँ, जिस स्थान का नाम भाग्यनगर है उसका नाम हैदराबाद क्यों पड़े? जिस स्थान का नाम कर्णावती है उस जगह का नाम अहमदाबाद क्यों पड़े? जिस जगह का नाम माया नगरी है उस जगह का नाम मियां बाजार क्यों पड़े? मैं आप लोगों से बस एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिस देश में, जिस भूमि में भगवान, जिस देश का नाम हरिगढ़ था उस देश का नाम अलीगढ़ क्यों रहे? महाराज, क्या इस देश में जहां बाबर का जन्म हुआ, जहां अकबर इनकी अरब देशों से आए, वहां तो इनकी समाधियों को नोच नोच के मिटाया जाता है। सिया सुन्नी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और दूसरे के देश में इनको अधिकार चाहिए, दूसरे के देश में इनको मजार बनानी है। तो याद रखना, ये देश केवल राम कृष्ण की धरती है, केवल राम और कृष्ण की संतानें और उन्हीं की निशानी इस धरती पे रहेगी। किसी बाबर और औरंगजेब की औलादों की निशानी इस धरती पे नहीं रहने वाली।
तो फिर कहते हैं कि आप नाम बदलते हैं देशों का, आप ऐसा करते हैं। तो ये शिक्षा पद्धति का बदलना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो साध्वी जी, हमने तो सब पढ़ा अपने स्कूल में, महाराणा प्रताप भी पढ़े, शिवाजी भी पढ़े, लेकिन हमको हुमायूं पता है, अकबर पता है, जहांगीर पता है, बाबर पता है, उनकी वंशावलियां पढ़ाई जाती थी। यहाँ किसी एक आदमी को मिलके बैठ के अगर हम पूछ ले, क्योंकि अभी कथा सुनी होगी तो शायद पता होगा, तो राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता कौन है 4 हिंदू नहीं बता पाएंगे। महाराणा प्रताप की तीसरी पीढ़ी 4 हिंदू नहीं बता पाएंगे। शिवाजी महाराज की दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी 4 हिंदू नहीं बता पाएंगे। तो क्या खाका आपने अपनी शिक्षा पद्धति में पढ़ा है? आपकी शिक्षा पद्धति में केवल आपको अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर ही पढ़ाया गया। और अब वो समय आना चाहिए, मेरा निवेदन है इस मंच से और सरकार से, केंद्र से और पूज्य महाराज श्री से और देश के समस्त साधु संतों से, मैं तो महाराज जी बहुत सारे धर्म संसदों में जब जाने का मौका मिलता है और आपके आशीर्वाद से 5 मिनट भी मिलते हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ कि अगर भारत देश के संत, हम जैसे 5 संत, 10 संत भी मिलके 5-5 गांव को भी दत्तक ले ले और ये निवेदन करें कि इन 5 गांव की शिक्षा पद्धति हमारे हिसाब से चलेगी, वहां के जो भी विधायक सांसद आपस में रहे मिलकर के उन संतों से, क्योंकि जब हमारे यहाँ 4 पीठ बनाए गए और 4 शंकराचार्य जी स्थापित किए गए, उसका यही प्रभाव था कि उस समय सरकार जो बैठती थी वो केवल गद्दी पे बैठती थी, लेकिन जो आदेश चलता था वो पूज्य शंकराचार्य जी की गद्दी से चलता था। देश में किस प्रकार से शिक्षा पढ़ाई जाएगी, किस प्रकार से संस्कार बढ़ाए जाएंगे, पूज्य संतों ने ये संदेश दिया। और आज भी भारत के चक्रवर्ती सम्राट को बनाने का, भारत के अजेय राम को स्थापित करने का सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि जैसे संतों का रहा है। इस देश में अगर चंद्रगुप्त विराजित है तो चाणक्य जैसे संतों का स्थान रहा है। तो मैं चाहती हूँ भारत के संत, राजनीतिज्ञ लोग मिलकर के एक बात स्थापित करें कि अगर देश में मदरसा चल सकते हैं तो एक गुरुकुल पद्धति भी होनी चाहिए, जहां बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाना चाहिए, जहां रामायण की चौपाइयां पढ़ानी चाहिए, जहां राम जी के आदर्श बताने चाहिए। और ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक बात और समझना होगा कि ये सबके पहले माताओं को अपने घर में बच्चों को संस्कार देना होगा। माता बच्चों की पहली गुरु है। मैं हमेशा कहती हूँ, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, महाराज जी ने भी आपको बताया कि हमारे बच्चे, आप लोग तो इतने प्यारे हो। देखो मेरा नवरात्रि का उपवास चला था, जिस जिस गांव में गए 10-10, 20-20 पकवान इन्होंने बना के रखे हैं। कहीं भूख ना भी हो थोड़ा सा खाओ तो नहीं, ये भी राजस्थान की मनुहार तो अपने आप में ही अलग है कि नहीं ये भी खाना पड़ेगा, ये भी खाना पड़ेगा। जब आपके अंदर साधु संतों के प्रति इतना प्रेम है, इतना भाव है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर भक्ति नहीं, आपके अंदर ज्ञान नहीं, आपको पता नहीं, आपको पता सब है, पर हमारा हृदय कहीं ना कहीं सोया है। तो आज ये साधु संत आपको जगाने आए हैं और कहने आए हैं, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः ता कालम महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि, उठो जागो। और जब तक भारत भारती विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक विश्राम नहीं करना है, तब तक आराम नहीं करना है। अपने बच्चों को सिखाओ। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को ये बताओ कि सुपरमैन हनुमान जी हैं, वो नकली सुपरमैन नहीं होता। ये स्पाइडरमैन, ये शक्तिमान, ये सब कंप्यूटर से चलते हैं। एक ही असली सुपरमैन है जो जय श्री राम कहकर के 7 योजन लंका को पार कर जाते हैं। एक बार जोर बोल से बोलेंगे बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी यत्र नारी पूजंती रमंती तत्र देता। नवरात्रि के 9 दिन तो खूब कन्याओं की पूजन करते हो, उसके बाद क्या? आप अपने हृदय में हाथ रखो और सोचो, आपकी बेटी है, बड़ी हुई, आपने उसको पढ़ने लिखने भेज दिया, वो बेटी बाहर गई, आपका उस बेटी का किसी मुस्लिम व्यक्ति से अफेयर हुआ, आपको उसने बताया, तो आपने उसे कहा कि देख बहन बेटी, मुस्लिम से संबंध मत रख, वो लव जिहाद। तो वो कहेगी नहीं, मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा वाला ऐसा नहीं करता। और आपको कुछ ही दिनों बाद खबर मिलती है कि आपकी बेटी के 35 टुकड़े करके कई दिनों तक फ्रिज में रख के उसको जंगल के कोने कोने में उसके टुकड़े टुकड़े फेंक दिए। आपको उसके एक शरीर की हड्डी तक नसीब नहीं हुई, आपको आपकी बेटी का मुख देखने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ, तो आपके हृदय में कैसा लगे? क्योंकि वो श्रद्धा आपकी बेटी नहीं थी, इसलिए आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन याद रखो, आज वो आपकी बेटी नहीं थी, लेकिन कल के दिन आपकी बेटी का भी नंबर आ सकता है। इसलिए अगर आपकी बेटी का नंबर ना है तो भारत देश से लव जिहाद को मिटाने के लिए मैंने यशोदा की कहानियां सुनाई, कौशल्या की कहानी सुनाई, लेकिन अब यशोदा और कौशल्या की ममता को अपनी छाती में नहीं बल्कि पीठ में बांध लेना और हाथ में शौर्य की तलवार लेके हाड़ी रानी बनना पड़ेगा। रानी लक्ष्मी
बाई बनना पड़ेगा और स्वयं तलवार लेकर के दुष्टों का गला काट के मां भारती के चरणों में चढ़ाना होगा। अपने सम्मान के लिए बहनों को स्वयं लड़ना पड़ेगा। तो माताएं यहाँ बैठी हैं, अपनी बेटियों को समझाएं, शिक्षा दे। लव जिहाद का पहला प्रकरण हमारे घर से शुरू होता है। अगर हम अपने घर में यही कहते रहेंगे कि हम आपस में सब भाई भाई, कौन है भाई भाई मुझे बताओ तो सही, मुझे मिलाओ तो सही मेरे उस भाई से जो कभी मेरी गौ माता का गौमांस ना खाता हो, मुझे मिलाओ उस भाई से जो सरेआम भारत माता की जय बोलता हो, मुझे मिलाओ मेरे उस भाई से जो जनगण गाते वक्त उसका सिर गर्व से ऊंचा हो, मुझे मिलाओ उस भाई से जो भारत देश में चल रही अराजकता को रोकने के लिए हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिला करके चल सके। याद रखना, जो गौ मांस खाए, मां भारती को गाली दे, गौ माता का मांस खाए, जो भारत देश को भारत माता ना समझे, भारतीय ध्वज का सम्मान ना करे, राष्ट्रगान खड़ा होकर के ना गाए, ऐसा व्यक्ति कभी मेरा भाई नहीं हो सकता। हम ऐसे भाईचारे को सपोर्ट नहीं करते। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आप सभी से पुनः पुनः बार बार यही प्रार्थना करूंगी, हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म इतना विराट है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इतने साधु संत है, आप उनकी शरण में जाइए। दुख हो तो दो लोगों के सामने ही मांगना, या तो संत के सामने या भगवंत के सामने, यह हमारे शास्त्रों ने कहा है। परेशान मत होना। और भिंडर वासियों, आपको तो मैं एक वचन दे के जा सकती हूँ, जितना आपने 7 दिन तक यहाँ भगवा में पूरे शहर को बनाया है, कभी भी भिंडर में और भिंडर के आसपास आपके पूरे क्षेत्र में कभी भी मेरी आवश्यकता हो, आपकी बहन पहली पंक्ति में आपके लिए खड़ी है। और पूज्य महाराज जी की तरफ से भी, क्योंकि इतना तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं अधिकार स्वरूप से कह सकती हूँ कि पूज्य महाराज श्री सहित और देश के बहुत सारे साधु संत सहित हम मेवाड़ की धरती के लिए सदैव खड़े रहेंगे, पूरे देश की धरती के लिए सदैव खड़े रहेंगे और पहली पंक्ति में खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमको कहेंगे देश के लिए मरो, देश के लिए मरो। देश के लिए अगर मरने की बारी आई तो देश के साधु संत भी पहली पंक्ति में खड़े रहेंगे, लेकिन मरने के लिए नहीं खड़े रहेंगे, पहले हाथ में तलवार लेके खड़े रहेंगे। जब तक 50 को मारेंगे नहीं तब तक हम मरने वाले भी नहीं है महाराज। ये मत सोच लेना कि हमको केवल माला जपना आता है। हाँ, हमको भाला भी लेकर के शत्रुओं का सिर काटना भी आता है। इस देश में हम परशुराम की संतानें हैं, विश्वामित्र की संतानें हैं। हम देश में ऐसे ऐसे ऋषियों ने जन्म लिया जिन्होंने देश धर्म समाज के लिए अपनी हड्डियां तक समर्पित कर दी, दधीच जैसे ऋषियों ने। तो फिर क्या है, तो चले कहेंगे जो राम को लाए हैं। कौन कौन चाहता है कि देश में, पूरे राजस्थान में पुनः भगवा छाए? हमारे जिला प्रचारक जी हरिशंकर भाई साहब को भेज दिया गया कोटा के पास, 4 दिन से वो वही हैं। उन्होंने अभी लिख के भेजा, दीदी उस दिन आपने ये गाना गाया था, लोग जागृत हो गए थे, हमारा ये सत्र चल रहा है, मैं आज सभी को सुनाऊंगा, आप हमारे लिए गीत गाइएगा। तो बस उनके लिए और आप समस्त लोगों के लिए, और जो लाइव सुन रहे हैं, रामनवमी का उत्सव है उनके लिए। हाँ हाँ भैया, ये मुझे पर्ची लिख के भेजी है, कितनी बार सुनोगे एक ही बार हैं? हो गया, कश्मीर से धारा 370 भी हट गई, अब कश्मीर भी हमारा है और थोड़े दिन बाद पाकिस्तान भी हमारा ही होगा, जहाँ भुखमरी फैल रही वो है। जो राम को लाए हैं जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा, दोनों हाथ एकदम सीधे और नाचते गाते झूमते हुए। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे।
जो दाएं साइड मंच में बैठे हैं आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी। और जितने लोगों के पास ध्वज तो हमारे पास है आपके नाम से, आपके पास भगवान ने हाथ दिए हैं, एकदम सीधा हाथ। साधु संतों ने ये बताया है और महाराज जी की एक कथा में महाराज जी कह रहे थे कि जो राम कथा में अपने दोनों हाथ उठाता है, ध्यान से सुनो, जो राम कथा में अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान का नमन करता है उसके शरीर से पाप निकल जाते हैं। तो मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी फिर पाप निकल के कहाँ जाते हैं? तो महाराज जी ने बताया जो कथा में खड़े होकर हाथ नहीं उठाते उनके पास चले जाते हैं। तो जिसने हाथ उठाया उसके तो पाप जाएंगे और जो हाथ नहीं उठाएगा इनके पाप भी निकल के आपके पास आ जाएंगे। उठाइए दोनों हाथ। दुनिया में फिर से हम, भिंडर में फिर से हम भगवा फहराएंगे, फिर से हम भगवा फहराएंगे। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम। जय हो। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के और सभी बोलेंगे भारत माता की जय हो। हमारे देश के साधु संतों ने ये सूत्र दिया जब अयोध्या का कलंक गिरा। आपने हाथ क्यों नीचे किया? हाथ ऊपर रखो ना, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर, हाथ नीचे नहीं करना है। अब आज बस तो रहूंगी, कल के दिन से कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है? तो आज हाथ ऊपर। साधु संतों ने जब अयोध्या में वो कलंक का ढांचा गिरा तो सूत्र दिया कि अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी सुनाई नहीं दिया, अभी तो केवल झांकी है, तो मथुरा और काशी बाकी है। तो आज राम कथा चल रही है और रामनवमी चल रही, राम जी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है। पहले लोग आते थे दुनिया से तो क्या देखते थे? ताजमहल, कुतुब मीनार, और अब दुनिया भर से विदेशों से लोग आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी उनको विश्वनाथ कॉरिडोर लेके जाते हैं, गंगा जी की आरती कराने लेके जाते हैं। उठाए दोनों हाथ और मेरे साथ कहेंगे काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है। मेरे राम कृपा कर दो, ओ मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, ओ मेरे राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, ओ मेरे राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो ध्वज पूज्य महाराज श्री के हाथ में है और ये जो रंग पूज्य महाराज जी ने और सभी साधु संतों ने हमने पहन रखा है, जिस रंग से ये पूरा पंडाल सजा हुआ है, ये भगवा रंग कोई साधारण रंग नहीं है। उठाए दोनों हाथ और क्या कहेंगे? इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी यान पे, इसे पहन झांसी झांसी की रानी लुट गई अपनी जान पे। इस चोले को दे
रंग दे बसंती चोला माई रंग दे बसंती चोला रंग दे आज रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माई रंग दे बसंती चोला। बहुत बार बार जिस चीज का 10 बार उल्लेख आया उसके लिए 5 मिनट इसको गाएंगे, फिर पूज्य महाराज श्री को हम विदाई देंगे क्योंकि उदयपुर से फ्लाइट है और महाराज जी की फिर आगे फ्लाइट है तो उनको जाना है। परंतु आप श्री के सानिध्य में ये संकल्प लेके ये लोग जाएंगे ना तो भूलेंगे नहीं। आपने कहा ना कि मोदी जी भी कहते कि संतों की बात मानते दुनिया, तो संतों की बात मानोगे ना। और ये संतों की ना बात क्या मानना है, उड़ाइए दोनों हाथ। अरे घर में अब एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा, और क्या गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम पुकारेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम पुकारेगा। भारत हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम पुकारेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम पुकारेगा। सभी जहां पर अपने स्थान पे खड़े हैं, जय जय श्री राम। माता जी बैठना मत, अभी 2 मिनट खड़े रहो, सभी 2 मिनट खड़े रहो, सभी शांत हो जाएं और सभी अपने स्थान पे खड़े होकर के अब एक संकल्प बोलना है। ये रामनवमी का संकल्प है, बिना शोर किए बिना हल्ला किए। जहां खड़े आप आगे पीछे मत हो, जहां खड़े दोनों हाथ ऊपर उठा ले, मुट्ठी बांध ले। सभी लोग, सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर उठा ले, मुट्ठी बांध ले और मेरे साथ सभी ये संकल्प ले, आज पूज्य संतों को साक्षी मानकर और रामचरितमानस और इस पंडाल को साक्षी मान के भगवान श्री राम लला के जन्मदिन पे, जन्मोत्सव पे हम ये संकल्प लेंगे। उड़ाइए दोनों हाथ। आज हम सभी हिंदू भाई बहन संतों को साक्षी मान के राम नवमी के पावन पर्व पर ये संकल्प लेते हैं कि हम हर वर्ष इसी प्रकार से धूमधाम से राम नवमी के उत्सव को स्वयं भी मनाएंगे और गांव-गांव में भगवा ध्वज फहराएंगे। हम भारतवर्ष से लव जिहाद, भ्रष्टाचार
पापाचार, लैंड जिहाद, भाषा इत्यादि का जिहाद बंद करेंगे। राजस्थान के गौरव को, महाराणा प्रताप के सम्मान को पूरे विश्व शिखर पे ले जाएंगे। भारत भारती को विश्वगुरु के पद पे प्रतिष्ठित करेंगे। हम गौ सेवक, गौ वंश की रक्षा करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम सनातनी जाति पाति की भावना को भूल के मिलके एकजुट होकर रहेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हिंदू राष्ट्र की जय हो। हिंदू धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। 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 आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी को नमन। मैं पुनः जो इनकी श्रृंखला चल रही है उसके चलने के बाद आखिरी में आपको 2 मिनट प्रणाम करूंगी, और उससे पहले आप सभी से एक बार पुनः निवेदन करूंगी, सभी साधु संत अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से पुनः निवेदन करूंगी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर पूज्य संतों को प्रणाम करें। और इस व्यासपीठ से परम पूजनीय महाराज श्री चिदंबरानंद सरस्वती जी महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मैं, क्योंकि अपनों के बीच में धन्यवाद जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, तो उसकी मैं गलती नहीं करूँगी, लेकिन हृदय से प्रेम जरूर, ये भाव अवश्य है कि ऐसे ही प्रेम बना रहे। और आप हमारी छोटी सी विनती पर थोड़ी सी कुछ इधर उधर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई, लेकिन संत जो होते हैं वो संत किसी भाव को नहीं देखते, वो प्रेम भाव को देखते, सारे भावों से परे होकर के। तो हम इस व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं और महाराज श्री की गाड़ी लगवाई जाए, ताकि हाँ, अगर आज आपकी साधना छूट गई रात्रि की तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। तो वैसे अगर आज कुछ नहीं रहता तो मैं तो जानबूझ के आपकी फ्लाइट छुड़वाती। आप तो जानते हैं मुझे, मैं कैसी हूँ, जितना मैं मंच पे ऐसे हूँ वैसे चंचल भी बहुत हूँ। महाराज जी ये जानते हैं मेरा स्वभाव है, पर ऐसा है कि अभी आज महाराज जी का अनुष्ठान है, उसके लिए मैं महाराज श्री को कष्ट नहीं दूंगी। पूज्य महाराज श्री को कोटि कोटि प्रणाम, और एक बार पुनः जोरदार ताली बजा के आप प्रणाम करें। मेवाड़ की धरती की तरफ से महाराज श्री का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। साथ ही ये भिंडर और आसपास के समस्त गांवों के सभी श्रद्धालु भक्तगण ये आशा करते हैं जब कभी भी आपको ये मेवाड़ याद करेगा, महाराज श्री चिदंबरानंद जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा। दीदी ने बड़े अच्छे तरीके से सेकुलरिज्म, लव जिहाद आदि विषयों को रखा। आज आनंद की नहीं परमानंद की प्राप्ति हुई। और अब मैं आमंत्रित करता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम के, इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन में आर्थिक सहयोग दिया है, जिन्हें यहाँ मंच पर आमंत्रित किया है। दीदी उन्हें उपरना पहनाकर आशीर्वाद देंगी। आमंत्रित है श्रीमान रतन सिंह जी, हिम्मत सिंह जी झाला। आपने राम मंदिर निर्माण में व प्रताप गौरव केंद्र के में 40 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया। कोरोना जैसी विभीषिका के समय आपके द्वारा 2 करोड़ रुपए से भी अधिक की दवाइयाँ और भोजन पैकेट घर घर पहुँचाए गए। वृक्षारोपण हेतु आपने 41,000 वृक्ष इस क्षेत्र में लगाए। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उचित शिक्षा के लिए आप द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की लागत से विद्यालय बनवाया गया। मंच पर आमंत्रित हैं रतन सिंह जी झाला साहब, हिम्मत सिंह जी झाला साहब। दीदी से आग्रह है कि उनको उपरना बैठकर उनको आशीष दे। श्रीमान कन्हैयालाल जी मीणा 1,11,111 रुपए आप द्वारा दिए गए। श्रीमान हिम्मत सिंह जी झाला, श्रीमान रतन सिंह जी झाला, पूरे क्षेत्र में आपका बड़ा योगदान रहता है सामाजिक कार्यों में।
आप समाज सेवी हैं और धर्म समाज के काम के लिए अग्रणी खड़े रहते हैं। ये मेवाड़ की भूमि है जिसने जब जब भी विदेशी ताकतें आई, इस मेवाड़ की भूमि ने धर्म से, अर्थ से, समाज से विदेशी ताकतों को रोका। श्रीमान कन्हैया लाल जी मीणा, आप द्वारा 1,11,111 रुपया इस कार्यक्रम में सहयोग दिया गया। श्रीमान सुखलाल जी, मांगीलाल जी, राजेंद्र जी, चिराग जी, साहू परिवार, आप द्वारा 1,11,101 रुपया इस कार्यक्रम में सहयोग दिया गया। श्रीमान कमलेश जी, चांदमल जी, श्याम सुंदर जी, साहू परिवार, आप द्वारा 1,01,000 रुपया इस कार्यक्रम में दिया गया। मैं मंच से जिनके नाम पुकारूंगा वो मंच पर आएंगे, उपरना लेकर दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दिनेश जी सोनी, अजय जी सोनी, आप द्वारा 51,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया गया। दिवसपति जी, राजेश जी आमेटा, आप द्वारा भी 51,000 रुपये का पारितोषिक दिया गया। बंशीलाल जी, जगदीश जी, भगवती जी तेली कानोड़, 51,000 रुपये। श्रीमान रणधीर सिंह जी भिंडर, 51,000 रुपये। मैं जिनके नाम पुकार रहा हूँ मंच पर आएँ। बालकृष्ण जी, ललित जी सोमानी, 21,000 रुपये। गिरीश जी, रामकृष्ण जी सोनी, 21,000 रुपये। धर्म नारायण जी जोशी, विधायक मावली, 21,000 रुपये। राधे श्याम जी मुंदड़ा, 18,000 रुपये। अंबालाल जी, विजय जी माहेश्वरी, 15,000 रुपये। प्रेम सुख जी सांबरिया, 11,000 रुपये। गोपाल जी टेलर, 11,000 रुपये। नितिन जी चौबीसा, 11,000 रुपये। ओम प्रकाश जी नंदावत, 11,000 रुपये। बसंती लाल जी भोपावत, 11,000 रुपये। सुंदर लाल जी लिखमावत, 11,000 रुपये। दशरथ सिंह जी व्यास, 11,000 रुपये। भंवर लाल जी सामरिया, 11,000 रुपये। रतन लाल जी सोनी, 11,000 रुपये। हीरा लाल जी शिव जी सुथार, 15,000 रुपये। त्रिपुरा मार्बल भिंडर, 11,000 रुपये। रामपाल जी कैलाश जी सोनी, 11,000 रुपये। श्याम सुंदर जी, 11,000 रुपये। भगवती लाल जी, जगदीश जी, हीरा लाल जी पंड्या, 11,000 रुपये। नारायण सिंह जी राव खेमली, 11,000 रुपये। प्रहलाद जी वेद भिंडर, 11,000 रुपये। ओम जी, विकास जी, मुकेश जी, विपिन जी सुथार, 11,000 रुपये। गोकुल जी खटीक, 5100 रुपये। छगन जी लोहार, 5100 रुपये। दिग्विजय सिंह जी झाला, 5100 रुपये। बद्रीलाल जी ओम प्रकाश जी वेणावत, 5100 रुपये। हीरा लाल जी गोटू जी चार गादिया, 5100 रुपये। लाल जी अहीर, 5100 रुपये। आशीष कुमार जी, राजेश जी लिखमावत, 5100 रुपये। जीजाबाई जहांगीर, 5100 रुपये। कांति देवी कृष्ण गोपाल जी मुंदड़ा, 5100 रुपये। लक्ष्मी लाल जी मेनारिया मेनार, 5100 रुपये। वर्दीबाई, 5100 रुपये। चेतन जी भादावत, 5100 रुपये। मदन लाल जी राजू जी सोमानी, 5100 रुपये। पवन जी चौबीसा, 5100 रुपया। लाली भाई आमेटा, 5100 रुपया। दशरथ जी जितेश जी आमेटा, 5100 रुपया। साना जी गंगाबाई अहिर जेतपुरा, 5,010 रुपया। किशन लाल जी साहू, 5100 रुपया। अध्यक्ष भोई समाज, 5100 रुपया। लालू राम जी अध्यक्ष द्वारा 5100 रुपया। 5100 रुपया लालू राम जी आमली वाला काली बीत के द्वारा सभी मंच पर पधार कर दीदी से उपरना प्राप्त कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज की कथा के लिए 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग श्रीमान रतन सिंह जी, हिम्मत सिंह जी झाला द्वारा दिया गया। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। और अभी आरती के यजमान होंगे रतन सिंह जी झाला, हिम्मत सिंह जी झाला और कन्हैयालाल जी मीणा। भोजन के स्थान पर दान पात्र लगे हुए हैं। जो भी यथा योग्य दान करना चाहे दान कर सकता है। और सभी महाप्रसादी में इस परमात्मा का भोग लेकर जाएं। आज हम सबको परमानंद की प्राप्ति हुई है। दीदी 4 पंक्तियों के साथ निवेदन करना चाहता हूं। आपने बड़ी अच्छी बात धर्मांतरण पर कही, किस प्रकार मेवाड़ में धर्मांतरण को रोका गया और पूरे देश में किस प्रकार धर्मांतरण हुआ। पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, सत्ता के मद ने गर्दन पर तलवारें चलवाई थी। मैं जंगल में चला गया, शीश कटाया, दुर्गति हो गई। तेरी भाभी ने इज्जत न छोड़ी, जोहर में जाकर सती हो गई। पश्चिम से जब धर्म की आंधी तेज दुधारे लाई थी, सत्ता के मद ने गर्दन पर तलवारें चलवाई थी। मैं जंगल में चला गया, शीश कटाया, दुर्गति हो गई। तेरी भाभी ने इज्जत न छोड़ी, जोहर में जाकर सती हो गई। तुमने देखा तब बच्चों की आंखों में जमते पानी को, तुमने देखा तब बीबी की सेमी हुई जवानी को, तुमने देखा तब बुढ़ियाती माँ की टूटी लकड़ी को, तुमने देखा तब बापू की ठोकर खाती पकड़ी को। कुछ सत्ता का लालच था,
डर था, असमंजस था, मजबूरी थी, पर चले गए। हम मंदिर में टिके रहे, तुम मस्जिद में चले गए। हम मंदिर में टिके रहे, तुम मस्जिद में चले गए। इसी के साथ मैं आज के यजमानों को आमंत्रित करता हूं आरती के लिए। श्रीमान रतन सिंह जी झाला साहब, हिम्मत सिंह जी झाला साहब और कन्हैयालाल जी मीणा साहब। जो कथा के मुख्य यजमान हैं वो छोड़ के बाकी सब जहां आप लोग खड़े हैं वहीं अपने स्थान पे खड़े खड़े आरती एक आवश्यक सूचना, आरती के लिए 2 मंच जो बनाए गए हैं वहीं से आरती होगी। आप सब लोग वहीं पर आरती करें, वहीं से आप लोग सभी लोग पुजारी संग खड़े हो जाएं। विशेष सूचना, जिस किसी को भी श्री यंत्र जो 11 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित है, इसको भी प्राप्त करना है, साध्वी सरस्वती फाउंडेशन का कार्यालय सामने बना हुआ है, वहां जाकर आप श्री यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। कथा के बाद में आप सभी को दीदी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उसके पूर्व मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि मंच की अव्यवस्था आप बिल्कुल ना फैलाएं। एक एक कर लाइन से आप लोग ऊपर आएंगे। सुरक्षा दल जितने भी हैं सभी लोग मंच के आसपास में रहें, क्योंकि आरती के बाद आप सबकी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी। जो सुरक्षा दल है सभी लोग मंच के आसपास आ जाएं। मैं आरती से पूर्व बस एक बात कहना चाहती हूँ, बड़े ध्यान से सुने। कथा के बाद एक नियम होता है कि जो वक्ता होता है, श्रोता उसको दक्षिणा देता है। तो आज विश्राम दिन है, निश्चित भी रूप से मुझे भी आपसे दक्षिणा चाहिए, पर दक्षिणा में आपका रुपया, आपका धन, आपका पैसा, वो सब चीजें मैं नहीं मांगूंगी। आप अपनी स्वेच्छा से वैसे ही बहुत सहयोग करते रहते हैं। आज मैं आप सभी मेवाड़ वासियों से एक दक्षिणा मांग रही हूँ। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, जो भी व्यक्ति आप कोई व्याभिचार करते, कोई गलत काम करते, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं या किसी विरोधी का समर्थन करते हैं, आज ये सारी बुराइयां आप मुझे कथा में दक्षिणा के स्वरूप में समर्पित कर दीजिए। मैं वृंदावन जाके यमुना मैया में प्रवाहित कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि कथा पीने के बाद आप दुनिया के रस का पान, दुनिया के विधर्मियों का रस का पान करें। हमारे बीच में एक दिव्य संत भी बड़ी सादरी से महाराज जी पधार रहे हैं, तो मैं पूज्य महाराज जी का भी स्वागत करती हूँ। आप मंच में आकर के आरती में सम्मिलित हो और साथ ही आप सभी लोग और संघ के समस्त परिवार और समस्त पदाधिकारियों को खूब खूब प्रणाम। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी कथा के आयोजकों और पदाधिकारियों के लिए बजाए और आप सभी को खूब खूब प्रणाम। आप सभी को जय श्री राधे। जोरदार ताली बजाकर महाराज जी का एक बार स्वागत करें। महाराज जी मंच पर आप सभी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। दीदी जी का पूजन व्यास महाराज जी कर रहे हैं। आप सभी श्री यंत्र जिसको किसी को भी प्राप्त करना है, साध्वी सरस्वती फाउंडेशन का कार्यालय सामने लगा हुआ है। गौ सेवा हेतु गौ सेवा वाहिनी, गौ माता की एम्बुलेंस के लिए जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, हमारा फाउंडेशन सामने लगा हुआ है। गौ सेवा पात्र के लिए जो लोग सहयोग करना चाहते हैं, आप वहां पर साध्वी सरस्वती फाउंडेशन के कार्यालय पर जाकर सहयोग कर रसीद प्राप्त करें। आरती के तत्पश्चात आप सभी को मंच पर आने का मौका मिलेगा, दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिलेगा। उसके लिए आप सभी से निवेदन है कि पंक्तिवत यहाँ पर क्रमशः एक लाइन उधर से चढ़ेंगे, जैसे कल चढ़ रहे थे, और इस तरफ से उतरेंगे। ये मंच की अव्यवस्था बिल्कुल ना फैलाएं। धीरे धीरे कर लाइन से आप लोग आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त कर इस तरफ से, हमारे इस तरफ से निकलते जाएंगे बाहर। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कुछ आरती इस मंच पर है, कुछ आरती इस मंच में है। आप सभी आरती पर सम्मिलित होएं। ओम इदग्गू हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गू सर्वगणग्गू दस्ताये आत्मशनि प्रजासनि पशुशनि लोकजन्यभयजनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं रघुवर आप को रे जाऊं, आरती गाऊं रघुवर आप को रे जाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक नंदन जनक किशोरी, दर्शन कर आनंद मनाओ। हे रघुवर तेरी
आरती गाऊं। लखन राम सिया शोभा साजे, चरणों में हनुमान विराजे। निरख निरख छवि मन में बसाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं। ओ मैं सेवक मेरे नाथ आप ही हो, हर पल मेरे साथ आप ही हो। तन मन धन चरणों में बारो, हे राघव तेरी आरती उतारो। तुलसीदास के प्यारे तुम हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो। पास सदा चरणन में पाओ, हे राघव तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं रघुवर आपको रिझाऊं, आरती गाऊं रघुवर आपको रिझाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता जगदा तुमेव, तुमेव वरदो जसका तमेव। तुमेव विद्या तुमेव, तुमेव सर्वं तमेव देव। हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम रत्नैश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। ओम यज्ञेनायज्ञामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या।